ये हमारा जो प्लस है ना, ये प्लस में बहुत कुछ छिपा हुआ है। प्लस ही स्वास्तिक बनता है, प्लस ही बनता है ना स्वास्तिक। और आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट का भी यही साइन है। मैं आपको ना लोगों के ऊपर भी बताऊंगा, माइक्रोसॉफ्ट का भी प्लस ही है। देखा होगा आपने, 4 कलर है ना उसके, जानते हैं आप? ये माइक्रोसॉफ्ट है ना, अलग अलग कलर है उसके। तो आपको ये पता है दुनिया का जो सबसे ज़्यादा पैसा है या सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है तो माइक्रोसॉफ्ट नंबर 1 पे है। गूगल डायरेक्ट उस लिस्ट में 10 की लिस्ट में गूगल की एक फर्म है 5वें नंबर पे, 4th या 5th नंबर पे, पर गूगल डायरेक्ट गूगल नहीं है 5वें नंबर पे। गूगल भी पीछे है, उस 10 में से लिस्ट में से गूगल भी बाहर है। जो हाईली अर्न करते हैं ना, तो 10 में फर्स्ट नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट नंबर है। अब देखिए ये हमारा क्या है, प्लस। ये प्लस को ध्यान में रखना है, सारा खेल इसी का है। नक्शे पे जब भी बनेगा तो प्लस ही बनेगा, प्लस पे ही काम करना है। सारी सृष्टि में इसमें समाई हुई है, सारी सृष्टि भी इसी में चल रही है, स्वस्तिक भी यहाँ से चलता है। देखो अब क्या चीज़ है, हर व्यक्ति 4 दिशाओं को जानता भी है, मानता भी है। जानता है ना, जिससे मर्जी पूछ लो वो कहेगा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये 4 दिशाएं जानता है ना। पर हमें 16 दिशाएं तक पहुंचने के लिए, किसी प्रॉब्लम को पिन पॉइंट करने के लिए, उसके मर्म तक पहुंचने के लिए उसको डिफाइन करना पड़ता है 16 दिशाओं में। बारीकी में जाएंगे ना, क्योंकि वास्तुशास्त्री ही जाएगा ना कि कहाँ दिक्कत है। अब देखिए 0, हर दिशा एक दूसरे से 90 डिग्री होती है। कोई भी दिशा बनेगी, याद रखना, कोई भी दिशा जब बनेगी तो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होगी। 90 डिग्री याद रखना, कोई भी दिशा बनेगी, इसको दिमाग रखना। कोई भी दिशा बनेगी, जब ये बना अपना क्या, नॉर्थ, ये अब उससे 90 डिग्री पे ईस्ट बना, उसके बाद 90 डिग्री पे साउथ बना, ठीक है, उस पे 90 डिग्री पे वेस्ट बना। ये ध्यान देना आप, ये आपके काम आएगी चीज़ आगे। बेस से धीरे धीरे बेस भी करवा रहा हूँ आपको, बेसिक करवा रहा हूँ, बेसिक में भी एडवांस का टच दूंगा मैं, इसके बाद फिर एडवांस होता चला जाएगा ना। पहले बेसिक को समझना है आपने। अब देखिए कोई भी जब एक दिशा बन जाती है, एक दिशा बन जाती है तो उस दिशा की एक सीमा निर्धारित हो जाती है। एक सीमा निर्धारित हो जाएगी ना उसकी, कि इससे आगे दूसरी दिशा है। जैसे हमारा शहर होता है, हमारा शहर एक सीमा पे ख़त्म हो जाता है तो उससे आगे क्या होता है, दूसरा शहर शुरू हो जाता है ना। एक सीमा बनेगी ना, तो एक दिशा की एक सीमा बनेगी। अगर 4 दिशाओं में डिफाइन कर रहे हैं तो क्या बनेगा, यहाँ से 45 इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि जब इसके पास 90 हैं तो क्या होगा, अब कहेंगे वो N1 से N8, तो ये क्या बना, नॉर्थ पार्ट। इतना ही रहेगा ना। बनी 4 दिशाएं, पर उसकी जब सीमा होगी तो 4 दिशाएं अपने आप बन गई ना, अपने आप बन गई। ये याद रखना, 4 दिशाएं अपने आप बन जाएगी। अब देखिए ये है 45 डिग्री का फंडा, पर हम डायगोनल दिशा की बात कर रहे हैं, हम मेन दिशा की बात नहीं कर रहे, हम डायगोनल दिशा की बात कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था, एक दिशा कितनी दूर होती है दूसरी दिशा से, 90 डिग्री दिशा से। जोन नहीं कह रहे अभी हम ना, दिशा की बात कर रहे हैं हम। तो दिशा से कितनी दूर है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, 45 तो ये रहा ना, क्या आएगा मैम, यहाँ पे क्या आएगा, 135। वो आगे बढ़ नहीं पा रहे, तब मैं रुका हुआ हूँ। नहीं समझाई सर। देखो जब तक आप समझेंगे नहीं, आप एक भी रुकेगा ना, मेरा ड्यूटी है आपको समझाना। मैंने देखो, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि एक दिशा पहले देखो, उलझते चले जाएंगे, तभी मैं धीरे धीरे करवा रहा हूँ कि अगर यही उलझ गए आप ना, फिर आगे नहीं काम नहीं कर पाएंगे नक्शे पे। मैंने सिर्फ अभी ये मत देखिए, आप ये देखिए कि एक दिशा अब दूसरी दिशा कितनी दूर है, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री फंडा है ना। जब इससे आगे जाएंगे अगली दिशा बनेगी, मेजर दिशाएं बन रही हैं,
तो ये अपने से दूरी कितनी होगी 90 डिग्री पे, तो 90 प्लस कर देने उस पर, है ना। अब आगे बढ़ता चला जाएगा ना, 90 का फंडा चलेगा ना, 90 प्लस हो गए तो 180 हो गया, है तो 90 डिग्री का डिस्टेंस है ना, यहाँ से 90 डिग्री 270। बस ये भी ध्यान रखना है कि ये जो मेजर दिशाएं हैं इनके लास्ट में जीरो लगती है, ये माइंड में रख लेना, ये जीरो लगी, जहाँ जीरो आ जाएगी समझो वो मेजर दिशा है, इसके बाद जीरो कहीं नहीं आती, चाहे सब दिशा हो चाहे सब दिशा हो जाएगी पर जीरो नहीं आएगी। अब देखिए जो डायगोनल दिशा है, अब डायगोनल दिशा की बात कर रहे हैं, 90 और जीरो के बीच का सेंटर पार्ट वो ईस्ट कहेगा मैं यहां तक हूं, वाटर कहेगा मैं यहां तक हूं, वो एक सीमा बन गई ना। तो वो सीमा जो बन रही है वो किस डिग्री पे बन रही है, दोनों का हाफ हो जाएगा ना, इक्वली करेंगे तो हाफ हो जाएगा ना, तो क्या है 45। अब ये डायगोनल थी तो हमने दूसरी डायगोनल देखनी है, आपस में दूसरी डायगोनल, क्योंकि सब दिशा होगी ना, तो सब दिशा की दूसरी दिशा उससे कितनी दूर होगी, एक ही फिक्स रूल है 90 डिग्री, एक ही फिक्स रूल है 90 डिग्री, तो दूसरी दिशा कितनी दूर है 135। हाँ बोलिए, आप नहीं समझ रहे। 90। पूछिए आप पूछिए, बिंदास होके पूछिए। देखो सभी भाई बहन है, कुछ मत आप चिंता मत कीजिए, अपने लोग हैं। हाँ, ऐसा नहीं सोचना कि भाई हम झेप जाते हैं यार, वो क्या सोचेंगे कि यार मुझे यही नहीं पता चल रहा, ऐसा नहीं सोचना। अगर यहाँ अटक गए फिर सारी उम्र अटकते रहेंगे आप, है ना। मुझसे पूछिए, जो पूछना पूछिए। हाँ पूछिए, क्या चीज़ है। जीरो तो स्टार्ट हो गई, 90 तो 180, 180 to 73। हाँ, ये अपनी मेन दिशाएं जो सारी दुनिया जानती है और मानती भी है ना, है ना। अब सब दिशाओं के बारे में वास्तु करते हैं उनको ही पता होगा, अदरवाइज पता ही नहीं होता कि 45 पे क्या बनेगा, है ना। तो ये देखो, ये दिशा, ये नॉर्थ है ना, नॉर्थ का इतना पार्ट बना, है ना। इनको 4 पार्ट में डिवाइड करो तो इतना पार्ट वो लेके बैठा है, पर ये दिशा कहेगी कहीं तक कहीं यहाँ तक ही सीमा है मेरी, है ना। एक सीमा में तो बन जाएगी ना। जैसे आप अपने शहर में रहते हैं तो दूसरे शहर में एंटर करेंगे तो शहर तो अंदर है, तो शहर से चलते चलते जब 10, 15, 20 किलोमीटर जाते हैं तो वहाँ से दूसरा शहर शुरू हो जाता है, होता ना। तो यही बस है, ये चलते चलते जब जाएगा अब कहेगा कि मैं दूसरे नॉर्थ में एंटर कर रहा हूँ। तो ये डायगोनल, अब हमने ये मेन दिशाओं की बात खत्म कर दी। जो सीमा थी, हम सीमाओं की बात कर रहे हैं। अब सीमा, एक सीमा दूसरी सीमा से कितनी दूर है, वही फंडा चलेगा 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री। अब ये 45 पे है तो अगली दिशा पे कितनी पे आएगी, अगली सब दिशा कितनी पे आएगी। 45 to 90 है। हाँ बताइए आप। नहीं, 45 के बाद 90 ये वाला, ये तो भूल जाइए। अब हम सब दिशाओं की बात कर रहे हैं। एक सब दिशा दूसरी सब दिशा से कितनी दूर है, ये सब दिशा यहाँ से कितनी दूर, क्योंकि ये तो मेन था ना, मेन तो हमने कर लिया 0, 0, 0। अब ये 45, ये दिशा सब दिशाएं हैं, 4 सब दिशाएं बन गई ना। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट, जब सीधा सब दिशा बनती है तो साउथ ईस्ट, है ना, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये कहता है कि नॉर्थ यहाँ तक था, ये वेस्ट कहता है मैं, तभी इसके साथ एन लगा ना, एक के साथ एन, एक के साथ डब्ल्यू, तभी उसका आधा पार्ट मिला ना उसको। तो एक के नॉर्थ है, एक डब्ल्यू है, वेस्ट अगला कहता है वेस्ट, है ना। तो वेस्ट यहाँ तक है, पर साउथ कहता है यहाँ एन के साथ एस क्यों हो गया, क्योंकि साउथ की दिशा थी, तो इसके साथ साउथ लगा, एस लगा। नहीं सर 45 नहीं रहेगा, एक ही फंडा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का फंडा बस, प्लस सिंपल। एक सब दिशा दूसरी सब दिशा से कितनी दूर होगी, 90 याद रखना है। तो कितने पे बनेगी, कितने पे आएगी, एन से एस सी कितनी दूर होगा, 90 होगा। हाँ 90 होगा, तो प्लस करके बताइए ना कितना बना। 45 में 90 प्लस, हाँ वही तो फिर प्लस 45 ही होना ना। हाँ कीजिए, कितना बना। कैलकुलेशन में क्यों कमजोर है, उन्होंने पैसे आप नहीं गिने उन्होंने उनको दे दिए थे कि आप ही गिन दो यार, ऐसे है मेरे बात। देखो
तो ये अटक रहे हैं ना वो, तो इसमें क्या है, कैलकुलेशन में कमज़ोर हैं थोड़े से। देखो सर, एक सिंपल सी बात, हाँ जी, ये 45 में हमने 90 प्लस करने हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो हम एज्यूम करके 100 कर दें, हाँ जी, 90 में 10 प्लस वैसे ही ऐड कर लेते हैं अभी, हाँ जी, तो 145 में 45 में 100 प्लस किए तो कितने हो जाएंगे, 145, 145। जो 10 एक्स्ट्रा लिए थे अब वापस कर देते हैं, 135, 10 उसमें से माइनस कर दो यहाँ पे, है ना, तो क्या आ जाएगा ये 135, है ना। अब 135 में दूसरी सब दिशा अब कहती है कि हम एक दूसरे से 90 डिग्री पे दूर हैं, तो SW कितने पे बनेगा अब, 135 प्लस 90, 135 प्लस 90 हो गया। जी करो, 100 जोड़ के हाँ जी। करेंगे फिर 10 वापस देंगे। हाँ बोलो करो सर। हाँ जी, 135 से 9। दोस्तों, ये जो मेरी क्लास चल रही है, ये मैंने क्लास मार्च 2020 को ली थी, और ये देखिए आप इसमें कि मैं उनको कितने आराम से प्यार से पढ़ा रहा हूँ, दिशाओं के बारे में बता रहा हूँ। और जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, देखिए कई लोग सोचते हैं कि वास्तु बहुत इजी है, उन्होंने अपना होमवर्क किया ही नहीं होता, कैलकुलेशन उनकी कमज़ोर होती है, याद उनको नहीं हो पाता। जब तक आप होल्ड करने की क्षमता नहीं रखोगे, कैलकुलेशन में तेज़ नहीं होंगे आप, तो आप सोचिए कि आप वास्तु कैसे कर लेंगे। अभी तो ये बहुत सिंपल सा पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद तो बहुत कुछ याद करना पड़ेगा। अब उस पर्सन को प्लस माइनस के चक्रों में उलझा हुआ है, सिंपल बात है 90 प्लस करने हैं, और जब इनको ये कोर्स करके चले जाते हैं, इनको आता नहीं, फिर ये बुराइयाँ करते हैं कि वहाँ से कुछ नहीं मिला। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो भी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो किसी के भी हैं, कहीं से भी कोर्स करते हैं, बाद में उसकी बुराई ही कर रहे होते हैं कि हमें ये नहीं मिला उससे, हमें वो नहीं मिला, उसने पढ़ाया नहीं। जबकि हर पर्सन ने अपना बेस्ट दिया होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे मेरे जो दूसरे भाई लोग हैं जो वास्तु पढ़ाते हैं, वो भी उनको अपना बेस्ट ही दे रहे होते हैं। पर सामने वाले की क्षमता कितना होल्ड करने की क्षमता रखता है, तो बाद में वो बुराई कर रहा होता है कि यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि उसने सीखने का जज्बा ही नहीं है, डेडिकेशन नहीं है उसमें, वो पढ़ना ही नहीं चाहता, बाद में नहीं पढ़ना चाहता, अपने समय की वजह से अभाव हो सकता है, समय का अभाव हो सकता है, या कुछ और दिक्कतें हो सकती हैं। मैं आप सभी से ये निवेदन करूँगा कि अगर आप इस विद्या को समय दे सकते हो तो इस विद्या में आओ, नहीं तो फिर कंसल्टेंसी की तरफ जाओ। कोशिश करो कि आप कंसल्टेंसी लो, क्योंकि जब कोई वास्तुशास्त्री बहुत आगे बढ़ जाता है, जिसके बहुत साल हो जाते हैं, तो उसका रुतबा भी बढ़ जाता है और उसकी फ़ीस भी बढ़ जाती है। पर ऐसा नहीं है कि सभी की फ़ीस बहुत हाई होती है। जो नए सीख रहे होते हैं या सीख चुके होते हैं, जिनकी स्टार्टिंग होती है, ज्ञान तो उनको हो जाता है, आप उनको अप्रोच कर सकते हो। मैं आपको एक नज़रिया बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं आप बहुत जो हाईली क्वालिफाइड है वास्तु में, आप उसको ही अप्रोच करो। फिर जब आप उसकी फ़ीस की बात सुनते हो, फिर आप कहते हो कि नहीं, इतना तो नहीं हम दे सकते, नहीं कर सकते। या तो देखो आप सीख लो, क्षमता रखो जानने की, इतने वीडियो हैं लोगों के, आप उन वीडियो को देखते तो है, पर सीखा क्या आपने? क्या आपका वो इंटरटेनमेंट का साधन होता है, एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, कि आप उसको जज्बे से भी सीख रहे होते हो? ये आपके ऊपर है। मैं हमेशा कहता आया हूँ, एक क्लास में 50-60 बच्चों का बैच होता है, पढ़ाने वाला वही, बुक सबको मिल जाती हैं, साल बाद एग्ज़ाम भी उसी बुक्स में से आता है, फिर भी सबके इक्वल नंबर नहीं आते। अपने आप को पहचानो, जानो। ऐसा नहीं कि किसी का वीडियो आ गया यूट्यूब पे तो उसको लग जाओ कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। भाई आपने अपनी प्रॉब्लम को जानने के लिए तो लोग वीडियो बना रहे हैं। जो यूट्यूब पे इतनी भरमार है, वीडियो को देखो, समझो, जानो कि वो क्या कह रहा है। उसकी बातों से ही आप अपनी प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो। अगर उसको शिद्दत से देख लोगे, समझ जाओगे कि ये पर्सन कह क्या रहा है। अगर वास्तु कोर्स करना चाहते हो, फिर आपको पढ़ना होगा, याद करना होगा, क्षमता बढ़ानी होगी, तो इस फील्ड में आइए। देखिए, अगर आपकी क्षमता नहीं है और इस फील्ड में आ जाते हैं, तो फिर इस विद्या की ही नाम खराब करेंगे। जो पढ़ाने वाला है उसका नाम भी खराब करेंगे आप, और इस विद्या का भी नाम खराब करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर इस विद्या में आना चाहते हो तो अपना समर्पण, लगन और समय देना होगा, तब यह विद्या आएगी। नहीं तो फिर कंसल्टेंसी में आ जाओ। देखो किसकी कंसल्टेंसी आपको पॉकेट अलाउ करती है आपकी, तो उससे अप्रोच करो। फिर देखो, समझो, जानो। फ़ोन तो कर ही सकते हो, पता चल जाएगा। फ़ोन करने के बाद कंसल्टेंसी चार्जेस पता चल जाते हैं। कोई बात नहीं, करो, जिसको मर्जी फ़ोन करो,
पर समर्पण से सीखो, मेरी ये गुजारिश रहेगी। मैंने बीच में ये वॉइस मैसेज क्यों अपलोड कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ कि यहाँ आप लोगों को समझ आ जाए कि क्लास में चल क्या रहा है, कितने लोग सीख पा रहे हैं इसको। अगर ये तो क्लास में बैठे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो आ रहा है, अगर आप अब भी नहीं सीख पाए ना, फिर आप वास्तु नहीं सीख पाएंगे। अगर अपना समय नहीं देंगे ना इसको समझने में, फिर आप कभी वास्तु सीख नहीं पाएंगे। फिर भी आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं, आप लोगों के लिए। आप सभी का समय शुभ हो। थैंक यू, सत श्री अकाल। आगे कंटिन्यू है, वीडियो आगे एंड तक देख सकते हैं अगर सीखना चाहते हैं। थैंक यू। अभी तो बड़ी कैलकुलेशन आएंगी। ਸਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਨਾ ਇਹ 45 ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 45 नहीं 90 प्लस कर रहे हैं, 90 करने लगे हूँ तो अब तो कर रहे हैं वो। कर नहीं पा रहे हैं, बस आप 100 वाला फंडा ले लीजिए सर का, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, आप 100 प्लस कर दीजिए 135 में, तो 235 हुए, 235 हुए। 200। 10 माइनस कर दीजिए। हमने 90 करने थे, 90 करने थे। हाँ जी, हाँ जी। हमने 10 रुपये ऐड देके उसको ज़्यादा दे के कह दिया कि 10 बाद में ले लेंगे, अभी अपनी कैलकुलेशन ईजी करो। तो 135 में 100 की है तो 235, 235 में 10 लेस कर दो, अब 25, है ना। अब ठीक हो जाएगा ना। अब इस दिशा से अगली दिशा कितनी दूर है? 225 प्लस 90। 100 कर लीजिए। करो आराम से कर लो, कोई बात नहीं। आप नहीं समझेंगे तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगी, ये तो आगे बढ़ जाएंगे। फिर आप कहोगे मुझे मज़ा नहीं आया क्योंकि सर स्पीड में चल रहे थे। कोई बात नहीं सर, आप यहाँ से आज से तेज हो जाएंगे ये फंडा याद रख लेंगे। कुछ अज्यूम कर लिया करो, जब भी अटको ना आप कुछ अज्यूम कर लिया करो। हाँ हाँ, क्योंकि थोड़े ਉੱਥੇ ਉਧਰ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਉਲਝ ਜਾਓਗੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਯੂਰੋ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਉਧਰ 90 ਦਾ ਹੋ ਕੇ 45 ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ 360 ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਨਾ। ओके 360 तो बनेगा सी, पर इस तरह की 90 ਦਾ ਹਾਫ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦਿਸ਼ਾ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੋਣ ਕਿਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਹੋ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੀ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ 45 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹ 45 ਰੁਪਏ ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, कोई गल नहीं। अब देखो 315 आ जाएगा है ना जी। ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। हाँ जी हाँ। अब देखो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, दिशाई क्यों करवा रहा हूँ आपको, ये समझना होगा। ये दोनों का पार्ट है, दोनों का पार्ट, ये 90 डिग्री, ये 0 डिग्री, है ना। इन दोनों की सीमा है ना। जब किसी की सीमा आ जाती है ना, अगर वो दूषित हो जाए तो ये दोनों के रिजल्ट नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे? इसका रिजल्ट भी नहीं आ रहा होगा, कनेक्शन भी ऑफ होंगे उसके, या कनेक्शन उससे बेनिफिट ले रहे होंगे। अगर यहाँ पे किसी की टॉयलेट आ गई ना, स्टोर आ गया, वो प्रभाव तो अलग हो जाएंगे क्योंकि ब्रेन ड्रेन हो रहा है। स्टोर आ गया तो वो हर चीज़ में तर्क ढूंढेगा, इसका क्या मतलब, क्योंकि स्टोर करके रखा है ना उसने, तो वो लॉजिक ढूंढेगा कि इसका क्या मतलब है, ये क्यों कह रहे हो आप, क्या मीनिंग है इसका। वो जानना चाहेगा क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो वो कहेगा पहले मीनिंग समझा दो। वो मीनिंग से फिर उस चीज़ का मतलब समझता है कि इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक, क्योंकि स्टोर है ना, उसने बहुत सारा कचरा अपने दिमाग में स्टोर करके रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ वास्तु पुरुष का सिर आ जाता है, आकृति देखेंगे ना तो वास्तु पुरुष का सिर है, ये उसके पैर हैं, ये हमारे एल्बो, कुनी और ये टखने, है ना, दोनों तरफ आ जाएंगे। अगर इनमें प्रॉब्लम आए तो वो इस जगह कोई दिक्कत है तो शरीर उसी जगह दिक्कत आ जाएगी। अब देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये ठीक समझिए आप, ये एडवांस लेवल का है। अगर यहाँ दिक्कत आ गई तो उसकी अपॉर्चुनिटी भी लैक कर रही होगी और कनेक्शन ऑफ होंगे। वो पैसा कनेक्शन को ओबलाइज करने के लिए कि मेरे पास बैठे मेरे दोस्त, मेरे पास बैठे, तो पैसा लगा रहा है। दोस्त उसके पास आते हैं तो यार आज क्या खिलाएगा यार, है ना, आज कुछ मंगा ले यार, वो उसी को पेल के चले जाते हैं। तो क्या, अगर बीच वाला इनका सीमा दूषित हो जाएगी तो ये दोनों के रिजल्ट ऑफ हो जाएंगे। और क्या करता है ये प्लस जो मैंने बताया आपको, ये सामने हिट करता है, सामने हिट करेगा ही करेगा,
ये पेट रूल है, सामने वाली ऊर्जा बिगड़ जाएगी। अगर दिमाग नहीं काम कर रहा ना, दिमाग काम नहीं कर रहा तो डिसीजन गलत है उसके, जितने भी डिसीजन लेगा। अगर किचन आ गई, मैंने टॉयलेट कहा, स्टोर कहा, अगर किचन आ गई तो माइंड में अग्नि आ जाएगी, एग्रेशन आ जाएगा, तो बोलबानी उसकी तेज होगी, बोलबानी क्या होगी उसकी, अग्रेसिव होगी, है ना। वो साले तेरे को दिखता नहीं है, तेरे दिमाग में समझ नहीं आती मैं क्या समझाना चाहता हूँ, समझ नहीं आती। वो फोर्सली समझाना चाहेगा, फोर्सली काम करवाना चाहेगा सबसे, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे में ये बदलाव आ गया। मैंने कहा था ना, जिस ऊर्जा में चले जाएंगे वैसे ही हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। इसको एवरी कॉन्टेस्ट में मैंने कहा था कि एक घर से आप चाहते क्या हैं। ये घर मैं IPS बनना चाहता हूँ, SSP बनना चाहता हूँ, क्या ये घर मुझे देगा, क्या ये मुझे बना सकता है ये, तो देखने हैं उसके कौन से जोन हैं, मेजर जोन कौन से हैं, बिगड़े नहीं होने चाहिए, है ना। देखो दुनिया के जितने भी काम हैं हमारे वास्तु के अंडर है। एक काम की बात ध्यान में रखना आप, सिंपल सी एक अभद्र भाषा यूज़ कर रहा हूँ थोड़ी सी, कि घोड़ा और गधा बराबर नहीं करने आपने, ऐसा करके नहीं चलना आपने कभी भी, है ना। सबका वास्तु समान नहीं होता, ये ध्यान रखना है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसके प्राइमरी जोन कौन कौन से हैं ये पता होना चाहिए पहले आपको, पहले इस पे जाना है। कोई किसान है तो उसके प्राइमरी जोन कौन से हैं पहले, वो दूषित नहीं होने चाहिए। कोई डॉक्टर है तो उसके प्राइमरी जोन कौन कौन से हैं, वो दूषित नहीं होने चाहिए। आप किसी डॉक्टर का करने चले गए, डॉक्टर के कौन से प्राइमरी जोन होते हैं पता है आपको? जी, और सेकंड साउथ ईस्ट, यस वेल डन। साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इसका दूषित किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि NNE जब मैं जोन के गुणधर्म करवाऊंगा ना अच्छे से, देखो आप जब आत्मसात कर लेंगे ना, पहले तो ये दिशा, ये जोन पहले पता होना चाहिए। जब दिशा का गुण कर लेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि ये दिशा क्या देती है, ये किससे कोरिलेट करती है ना, ये किससे कोरिलेट करती है। जैसे हमारे ऋषि मुनि कह गए कि SW में 16 जोन के गुणधर्म करवा दूंगा आपको मैं, जब उस पर आएंगे पहले तो इसको समझना है पहले, फिर तो जोन के गुणधर्म मैं करवाता रहूँगा बैठ के आपको आराम से ना, पहले बारीकी पार्ट समझ लो। ऋषि मुनि कह गए कि जो प्रसव होता है स्त्री का, है ना, या सूतिका ग्रह कहते हैं, वो SW में बनाने के लिए उन्होंने जोर दिया है हमारे वेदों में, है ना। तो वो तो कह के चले गए, है ना। अब जमाना बदल भी गया, अब क्या है, पहले तो दाई आती थी घर पे तो डिलीवरी करके चली जाती थी, है ना। अब लोगों के पास ऐसा है कि लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, है ना। देखो जो मैं करवा रहा हूँ ये वैदिक वास्तु भी है, उसमें एडवांस का टच भी है। वैदिक वास्तु तो बहुत पीछे रह जाएगा, एडवांस की तरफ बढ़ जाएगा, है ना। और ये कमर्शियल वास्तु भी है, रेजिडेंशियल वास्तु भी है, ये भी ध्यान में रखना आपने। अब हमने वो भी करवाऊंगा, कमर्शियल वाला भी करवाऊंगा कि कहाँ सीटिंग होनी चाहिए, देवता यही रहेंगे। रेजिडेंशियल और कमर्शियल में अंतर नहीं है, अंतर हम कर देते हैं। अगर हमारे 45 देवता हमारे घर में हैं तो उनके भी नॉर्थ ईस्ट बन रहा होगा फैक्ट्री में, है ना, वहाँ भी दीति शिखी रहेंगे। अगर दीदी सीखी में टॉयलेट है तो वो डिसीजन सही नहीं ले पा रहा, कहेगा पैसे की प्रॉब्लम, पर आपने सीधा पैसे को तो सुन लिया, पैसे की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब पिन पॉइंट तो भी करेंगे ना कि पैसे की प्रॉब्लम क्यों आ रही है ना। क्या इसने डिसीजन गलत ले लिए, क्या इसके CC लिमिट बनी हुई थी, उसमें से पैसे निकाल के खाता रहा। मतलब किसी ने कह दिया एक हार ले दो जी, एक हार ले दो, तो 20-25 लाख का हार ले लिया। फिर जो उनके पास बड़ी गाड़ी है वो मुझे चिढ़ाती है, एक गाड़ी ले लो, वो CC लिमिट है भाई, उसमें निकाल के लगा रहे हो, है ना। वो जब ओवरड्यू हो गई, बैंक वालों ने हाथ खड़े कर दिए, जी आपकी ओवरड्यू हो गई, इसमें से कुछ डालो आप, तब निकलेंगे और आगे। फिर उसको वास्तुकार याद आता है ना, कि जी पेमेंट रुक गई जी, बैंक भी तंग कर रहा है, बैंक की भी प्रॉब्लम आ गई, मार्केट से पैसा नहीं आ रहा। मार्केट से पैसा तो उतना ही आएगा कि जितना बना रहे हो यार, है ना। ये आपने देखना है इसकी प्रॉब्लम, पहले उसकी बातों पे विश्वास नहीं करना। इसको दिक्कत है, मान ली दिक्कत है, पर क्यों है भाई, क्या ऐसा काम किया, क्या इसकी डिसीजन मेकिंग पावर सही नहीं थी, NE में प्रॉब्लम थी, है ना। NE में किचन आई हुई है, अग्रेशन कर रहा था वर्करों से, अपने क्लाइंट से अग्रेशन में बोल रहा था। भाई दिक्कत क्यों है, क्यों नहीं माल बिक रहा, या माल में कमी है। वर्करों को कहता हो उल्लू को बैठे काम कर लिया करो, सारा दिन सोए रहते हो, तो वो कहते हैं इसका टेढ़ा कर देते हैं इसका ठीक नहीं करते। तो वो किस वजह से माल नहीं बिक रहा, पैसों की दिक्कत तो आई, ठीक है आएगी, पर आई किस वजह से, बैंक से पैसे निकाल के खाता रहा, फॉरेन टूर खींचता रहा, गाड़ियाँ बड़ी निकाल ली 2-3, मिसिस को गहने बना दिए उसको खुश करने के लिए, है ना। तो क्या है माइंड में, ऐसा क्या चल रहा था इसके माइंड में कि ऐसे डिसीजन क्यों ले लिए।
अब देखिए, मैंने कहा था ऋषि मुनियों ने वहाँ पे कहा कि आप यहाँ पे मतलब कि स्त्री का सूती का ग्रह बनाइए आप, है ना। तो कमर्शियल में क्या हो जाएगा कि जब हम किसी हॉस्पिटल का कर रहे होंगे तो वहाँ डिलीवरी रूम देंगे, ये एडवांस हो जाता है। कई लोग कहते हैं जी आप डिलीवरी रूम क्यों बना रहे हो, कई लोग पूछ लेंगे क्यों बना रहे हो, है ना, कहाँ लिखा हुआ है ये, कई होते हैं ना जिनकी नॉलेज डस्टबिन में होती है कि क्या तर्क है ना। तो ये एडवांस वास्तु है क्या जी, हमारे ऋषि मुनि ने कहा है कि यहाँ पे सूती का ग्रह होता है, तो डिलीवरी रूम आप यहाँ बनाएंगे तो अच्छा है। वैसे तो आपको इतना देने की जरूरत नहीं, जो बंदा इतने क्वेश्चन पूछेगा फिर उसका करने की जरूरत नहीं, है ना, वो तो जान खा लेगा आपकी, तो जान खा लेगा ना, फिर वो कर नहीं पाएगा क्योंकि उसका विश्वास ही नहीं है। पहले उसको तर्क चाहिए, पहले उसका तर्क वाला इलाज करो आप, ये तर्क करता क्यों है, इसके नॉर्थ ईस्ट में ऐसा क्या है ना, जो इसका विश्वास आ जाए, पहले तो वो करना है आपने। वो तो वैसे भी वास्तु जल्दी करवा, मतलब उनमें तो भरोसा ही नहीं होता है। लॉजिक तो मैंने वो आपको करने ड्रेन हो चुका है ना उनका, वो करने ही नहीं देते। मैंने लिखा हुआ अपनी बुक में, अगर उनके टॉयलेट है तो दिमाग ही नहीं रहता, स्टोर है दिमाग नहीं रहता, तो क्या है गया, वो तो चला गया, वो तो कहीं और निकल गया ना, तो बड़ा कुछ निकल गया इसका भी या आपका हाथ लग जाएगा, है ना, वो ले लेते आप एक नीचे। ओके, तो दिमाग रहा नहीं ना उसका। तो हमारे कमर्शियल में भी टच देना है आपने कि कमर्शियल में क्या बनाएंगे हम, वहाँ पे डिलीवरी रूम बनाएंगे, है ना। बल्कि अपने आप को आपने एडवांस करते चले जाना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो मैंने जो सीखा जाना है ना, मैंने क्या समझा, पर आपने भी तो कुछ सीखा है, या आप इतने साल के हो, कहीं लोगों में बैठे हो, आप कुछ सीखा है आपने, तो उसके साथ ये जोड़ के अपने दिमाग को आगे बढ़ाने के लिए कि मैंने काम क्या लेना है, कि क्या ऊर्जा चाहिए मुझे ना, कौन सी ऊर्जा इसके लिए है। अब डॉक्टर की ऊर्जा की बात कर रहे थे हम कि NNE और SC, क्यों, मैं साथ में ना आपको थोड़ा सा एस्ट्रो का टच दूंगा इसमें, है ना, वो पता होना जरूरी है आपके लिए ना। यहाँ अभी बता देता हूँ, फिर मैं इसको विस्तार से बताऊंगा एस्ट्रो में, है ना, कौन से जोन में कौन सा देवता होता है। SC में हमारे शुक्र देव होते हैं, वीनस, और वीनस की पावर जानते हैं आप। वीनस में एक ऐसी पावर थी जो किसी के पास नहीं, हर बंदे के पास। देखो हम सभी लोग हैं ना, हम इस दुनिया पे क्यों जी रहे हैं, क्योंकि हमें कुदरत ने कुछ यूनिक चीज़ देके भेजा है, हर के पास है वो उसी के सहारे जीवन गुजार देता है। नहीं तो एक आम बंदा कहे मैं इतना सुंदर भी नहीं हूँ यार, इतना पैसा भी नहीं है, इतना मेरी वोकैबुलरी भी अच्छी नहीं है, फिर तो मर जाना चाहिए, पर मरता कोई नहीं ना, क्योंकि उसके पास कोई यूनिक ऐसी चीज़ ऐसी है जो दूसरे के पास नहीं है, हर के पास होती है। आप देखोगे जो आपको जैसे आप यूपी चले जाओ, कहीं और चले जाओ, आप इतने देखोगे यार ऐसे लोग भी होते हैं ना, मैं कहना नहीं चाहता, होते ना, कहीं देखा होगा आपने कि सुंदर भी नहीं है, छोटे हैं, या कुछ दिमाग भी नहीं चलता, पर ये जी कैसे रहे हैं, पर उनके पास भी कोई ना कोई यूनिक चीज़ है जिसके सहारे वो जीते चले जाते हैं। हर एक के पास होती है वो। तो शुक्रा के पास क्या है, शुक्रा के पास, वीनस के पास जो स्पेशल है वो किसी के पास नहीं, और सबसे उच्च भी है। एक तो होती है ना सब किसी के पास नहीं, पर उसकी इंपॉर्टेंस इतनी है जो सब पाना चाहते हैं, फिर तो वैल्यू बढ़ गई ना उसकी। तो शुक्र के पास ही संजीवनी है एक, बल्कि वो मरे हुए इंसान को जीवित कर देते हैं। जब युद्ध होता था देवताओं का और राक्षसों का, तो क्या करते थे, वो विष्णु जी चक्कर चला के काटते थे उनको, तो वो फिर जीवित कर देते थे उनको, है ना, ये जानते हैं ना। तो शुक्र के पास संजीवनी है, तो क्या है वो एक डॉक्टर ही कर सकता है ना, राक्षसों के गुरु, हाँ, दैत्य गुरु वीनस है ना, शुक्राचार्य। तो उनके पास ये संजीवनी थी, तो क्या वैद हो गए ना, वो किसी मरे हुए को जीवित कर देना वैद ही है ना। और डॉक्टर के पास हम कैसे जाते हैं, निढाल, जब बीमार होते हैं ना, शरीर चल नहीं रहा होता, तो हमें जान फूकता है ना वो, है ना, डॉक्टर साहब जी मर गए जी, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, बस सिर्फ ऐसा समझ लो जी, प्राण है, जान नहीं है ना, चला ही नहीं जा रहा, कोई चीज़ नहीं उठाई जा रही है, जान नहीं है, प्राण है, सांस आ रही है जी, प्राण है, पर उसमें क्या कहते हैं, जान डालता है वो शुक्राचार्य का काम करता है। डॉक्टर भी शुक्राचार्य ही हैं। हमारे शरीर में एक बेजान शरीर में जो चल नहीं सकता, अच्छे से बोल नहीं पाता, या उसमें काफ़ी दिक्कतें आ गई, तो क्या करते हैं, जान डाल देते हैं। और NNE क्या है, वहाँ पे हमारी हेल्थ है। हेल्थ क्यों है, क्योंकि वहाँ पे वो जोन अश्विनी कुमारों का है, 2 अश्विनी कुमार जो सूर्यपुत्र हैं, और सूर्य का उनमें तेज है। जानते हैं सूर्यपुत्र, जानते हैं क्यों है, जानते हैं, ये पता है अश्विनी कुमार सूर्यपुत्र है,
प्लस जो है उनमें है जी? जो सूर्य के 12 पुत्र हैं, उनमें ही है। नहीं, वो नहीं, वो तो आदित्य हैं 12, अच्छा, है ना, वो दीति के पुत्र हैं आदित्य, जिनमें सूर्य एक है ना, इंद्र भी हैं उसमें, वो 12 आदित्य हैं, वो अलग है। ये लंबी कहानी है, लंबी हो जाएगी, छोटी सिंपल करके बता देता हूँ। सूर्य की पत्नी संध्या जानते हैं आप? हाँ जानते। संध्या उनका तेज बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, उसने छाया बनाई अपनी, है ना, ये जानते हैं आप? हाँ ये नहीं जानते। छाया से शनि पैदा हुए थे, है ना। तो जब छोड़ के चली गई थी, जब छाया बना के चली गई थी, तो वन में जाके घोड़ी का रूप लेके रहने लगे कि सूर्य मुझे ढूंढ ना ले, पता ना चले उनको ना। तो सूर्य को पता चल गया जब कि ये संध्या नहीं छाया है, तो फिर ढूंढने के लिए निकल गई, है ना। काफ़ी दिनों बाद मिल रहे थे, फिर उन्होंने घोड़े का रूप धारण करके उससे समागम किया। उससे फिर 2 अश्विनी कुमार पैदा हुए थे जिनके घोड़ों के सिर थे। हाँ, 2 अश्विनी कुमार सूर्य पुत्र थे, पर शिव जी के वरदान से फिर उनके वो घोड़े वाले मुख इंसान मतलब देवताओं के रूप में बदल गए थे। तो उनमें सूर्य का तेज था। जब भी किसी भी देवता को कोई दिक्कत आती थी, क्योंकि वो वन में रहे थे, ऋषि मुनि के साथ रहे थे, तो वो विद्या सीख गए थे ये हील करने वाली ना, तो उसमें वो तेज तो पहले ही था, तो वरदान था उनको। वो जब इनकी डीप चले गए तो हर घाव को भर देते थे वो। जब भी महेंद्र की बाहें अकड़ी जकड़ी गई दर्द से, तो इन्होंने ठीक किया। सूर्य की आंखें दुखनी शुरू हो गई, तब इन्होंने ठीक किया। तुम्हें कोरिलेट करना है, जो भी हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है ना, एक एक रेमेडी है कि सूर्य की आंखें दुखी, आंखें पेन हुई, तो अश्विनी कुमार ने ठीक की थी। इट मीन्स जब ईस्ट दूषित हो जाए तो आंखों की प्रॉब्लम आ जाती है। जिनके स्पेक्स लगी हुई है उनके ईस्ट में गड़बड़ है, सिंपल, ये एडवांस है, सोचना एडवांस लेवल में है आपने, है ना। जो देखो जिनकी आंखों की प्रॉब्लम है उनका साउथ क्या है, रोशनी है, तेज है, और सूर्य भी तेज है। जब ये दोनों जोन में गड़बड़ हो जाए, या एक में मेजर आ जाए, या ईस्ट में टॉयलेट आ जाए, तो आंखों की दिक्कत की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि वो सूर्य की जो जी जी जैसे मेरा स्पेक्स लगा हुआ है 12 से, मैं आसाम से हूँ जी, बट अब मेरे घर में प्रॉब्लम नहीं है, पर स्पेक्स तो है। नहीं प्रॉब्लम नहीं है तो आंखें तो वो बढ़ गई ना, जी, तो शरीर में तो प्रॉब्लम है ना। तो अब ये रहेगी हमेशा। हाँ नहीं, आपकी बढ़ चुकी हैं। देखो एक चीज़ जब चीज़ बढ़ने वाली हो ना, तो हम क्योर कर सकते हैं। अब जब किसी को कैंसर ही हो गया, वो जितना मर्जी वास्तु कर ले, क्योंकि वो एक स्टेज लिमिट पार कर चुका है। अब एक 50 साल का घर है, वो कहे जी इसको नए जैसा बना दो, तो वो नए जैसा नहीं, वैसा नहीं बन पाएगा ना। उसमें वो चीज़ें स्लाबें हैं, स्लाब आ रही है, क्रैक हैं, जब तक वो पूरी बिल्डिंग को दोबारा नहीं बनाया जाएगा। या तो उसको कवर अप करके आगे हम प्लाई वगैरह लगा के एक फॉल्स दीवार क्रिएट करके तो उसको बना सकते हैं, पर नहीं, उसकी ऊर्जा उतनी पुरानी हो चुकी है। जब शरीर पुराना हो जाता है तो उसमें वो शक्ति नहीं रहती कि अपने आप को हील कर सके, है ना, एक लिमिट क्रॉस कर गया ना। तो इसी तरह जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे होंगे, क्योंकि मैं आपकी वो चीज़ जागृत करना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे हो, जब भी कभी आप पुरातन कोई बुक पढ़ रहे हो या वास्तु की बुक पढ़ रहे हो, अगर कोई आपको ऐसी चीज़ मिल गई कि किसी समय सूर्य की बाहें जकड़ गई थी, या भुजंग को कुछ हो गया था, या उसको हो गया था, इट मीन्स ये है कि वहाँ दिक्कत आएगी, तो यही घटित होगा, क्योंकि उसकी आंखें दुखी, तो ये आंखों की प्रॉब्लम वहीं से अराइज होती है। और ये पैटर्न ऐसा नहीं होता कि हम इस घर में आए, इतनी देर हुई है, मेरी आंखें तो पहले से थी, तो पिछले घर में भी वही पैटर्न चल रहा होता है। पैटर्न ही चलता है, पैटर्न ही अट्रैक्ट करता है। ये माइंड में रखना, जैसे हम बन जाते हैं तो दुनिया वैसी दिखनी शुरू हो जाती है हमें। हाँ, मेरे राजाबाग वाले फ्लैट में तो साउथ में टॉयलेट है। हाँ वही आएगी, ऑफिस में भी है जो मैंने हाँ repeat करा। वही पैटर्न चलेगा, आप वही रिपीट करेंगे। इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये कह के चले गए ना हमारे ऋषि मुनि, मतलब तो हम वही चीज़ दोहराएंगे। इतिहास यही है, जो हम पैटर्न बना चुके हैं वो फिर रिपीट करेंगे। इसका सिंपल सा फंडा बताता हूँ आपको। जैसे कोई लड़का कॉलेज में, सिंपल सा लड़का है, सपोज करो एक लड़की बहुत सुंदर हो, तो उसको देख रहा है वो, है ना, वो देखता देखता, पहले तो देखना नहीं चाहता, अगर जाता जाता कई बार सामने आ जाता है कोई बंदा, कहता है कितनी सुंदर लड़की है ना, कितनी अदा है इसमें, तो सपोज करो वो आपको अट्रैक्ट कर गई। ये जरूरी नहीं है कि वो जो चीज़ आपको अट्रैक्ट की है वो दूसरे के लिए भी अट्रैक्शन हो, है ना, वो आपकी सोच है कि कैसे डेवलप की आपने। आपको वो लड़की पसंद आ गई, अब लड़की को आप रोज़ देख रहे हैं, सुबह देख रहे हैं, शाम देख रहे हैं, जब भी कॉलेज में चल रही है वो, और आप सोचते हैं कि मैं इसको प्रपोज करूं, क्योंकि अब इतना देखते देखते बंदा सोचता है कि यार चलो बात करके देखा जाए ना।
इन बिटवीन उसके पापा की ट्रांसफ़र हो गई, लड़की के पापा की, वो शहर छोड़ के चले गए, तो लड़के की क्या हालत होगी? वो ढूंढेगा ना उसको, उदास हो जाएगा कि आज क्यों नहीं दिख रही, आज क्यों नहीं दिख रही, 3-4 दिन घर पे भी खाना नहीं खाएगा, कहेगा यार वो उतने कहाँ चली गई यार, ढूंढेगा उसको ना, क्योंकि वो क्या है उसके दिमाग के जरिए यहाँ पहुँच गई, मन में बस चुकी है ना, अब वो चली गई, अब उदास लड़का। अब सपोज करो वो कोई लड़की और जा रही हो जो उसकी रिजेंबलिंग की हो, तो उसको अट्रैक्ट करेगी ना वो, कहेगा वो वही है, वो कहेगा नहीं यार ये वो तो नहीं है, वो है, पर कहेगा हाँ। क्यों अट्रैक्ट किया उसने? क्योंकि वो अपने मन में पैटर्न बना चुका था वो वाले, है ना। तो वो सारे कॉलेज को एक तरफ करके उसी लड़की, चाहे वो जैसी मर्जी थी, उसके जैसी थी, उसकी वजह से पसंद आ गई उसको, कि उसके जैसी थी। तो ये पैटर्न बन चुके होते हैं हमारे माइंड में, हमें वही चीज़ अट्रैक्ट करती है जो चीज़ को हम जिसमें रहते हैं, क्योंकि हमारे ना पाथवे बनते हैं, फुटप्रिंट जो चलते हैं ना, तो जो हमारे तल होते हैं ना, ब्रेन से जुड़े होते हैं ये, तो हमारे चलने से हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो स्टोर हो जाती है चीज़। और जो चीज़ आप साउथ की टॉयलेट में रह रहे हैं, तो अगर आपने वो घर बदलना है और आपने 10 घर देख दिए, 10 घर में 3 में साउथ में टॉयलेट है, 7 में नहीं है, तो आप कहोगे जी साउथ ये वाला लेना है जी, आपको पसंद ही वो आ गया। क्या चीज़ है वो? पैटर्न बन चुका है। पैटर्न ऐसे काम करता है। इस चीज़ को समझ गए ना आप, कि ये पाथवे बन जाते हैं हमारे, हमें वही चीज़ ही पसंद आएगी। कोई लेडीज़ अगर किचन नॉर्थ ईस्ट की किचन में रह रही है, तो उसको 3 घर देखेगी, एक घर में नॉर्थ ईस्ट की किचन होगी, तो अपने हस्बैंड को कहेगी जी ये वाला लेना, तो उसको वो दिला देगी। क्यों? क्योंकि लेडीज ज़्यादातर किचन में ही काम करते हैं ना, वो सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच, शाम को डिनर, उसके बाद कोई आया गया, चाय चुए, है ना, स्नैक्स वगैरह, तो सारा दिन उनकी ज़्यादातर समय कहाँ बीतता है? किचन में। तो वो पाथवे बन जाते हैं। तो पाथवे ऐसे काम करते हैं, जो चीज़ हमारी ख़राब हो रही है तो वो किस वजह से है, क्या हमारा पैटर्न चला आ रहा है। पैटर्न देखो, पैटर्न के पीछे ना काफ़ी थ्योरियाँ काम करती हैं। ग्रोसरी वाले से उधार ले रहा हूँ, उधार उसके बही खाते में लिखा जा रहा है ना मेरा, अगर मैं उसको कुछ पैसे दे देता हूँ तो वो उसमें लेस कर देगा ना, जब तक मैं पूरा नील नहीं करूँगा तो उसका बैलेंस खड़ा रहेगा ना। तो इसी तरह कुछ हमारे कर्मा होते हैं, एक तो लाला लिख रहा है, एक ऊपर वाला लिख रहा है, जो हम काम कर रहे हैं वो लिखे जा रहे हैं सब कुछ। जब तक वो हमारा बैलेंस नहीं उतरेगा ना, जो सपोज करो मैं किसी ग्रोसरी से ले रहा हूँ और टाइम पूरा होने के बाद मज़ा चला जाता है, क्योंकि आना जाना ईश्वर के हाथ है ना, वो चला जाता है। तो ग्रोसरी वाला मांगना आ जाएगा ना घर कि जी आपका उधार खड़ा, आपके पापा लेके जाते थे, वो कहेगा जी पापा लेके जाते थे पर अब हम क्यों दे। कई बार ऐसे कह देते हैं लोग कि जी उनके साथ निपटना, अगर ज़्यादा जल्दी है आपको वो ऊपर जाके ले लो। तो बदतमीज भी होते हैं कई लोग, पर एक्चुअल में देना बनता है ना उनका। तो इसी तरह जब हम पेरेंट्स ने हमारे कुछ कर्म ऐसे कर दिए, तो उसके बही खाते में भी खड़ा रह जाता है। वो कहता है भी तेरा बैलेंस इतना है, तेरी 7 पुश्तें जब चलेंगी तब उतरेगा ये, 8वीं पुश्त से उतर जाएगा ये 6वीं से उतर जाएगा, 3री से उतर जाएगा। तो 3 पुश्तें या 4 पुश्तें वो जब तक नहीं उतरता तब तक वो बैलेंस खड़ा रहता है। जब सिंपल सी बात, जब एक पिता के मरने के बाद उनकी जायदाद बच्चों को मिलती है, पैटर्न है, वो साथ वाले उसको तो नहीं देखे जाते, बच्चों को देखे जाते हैं ना। तो वो जो देनदारी है कर्मों की, तो वो भी तो बच्चों के ऊपर ही आएगी ना, तो अंश तो उसी का है ना। तो ईश्वर कहता है कि जब तक तेरे ये मेरा बैलेंस नहीं उतरेगा, तेरी आने वाली 3 पुश्तों को तंग करूंगा मैं, या 2 पुश्तों को तंग करूंगा। ये क्यों सुना रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ आपको। अगर किसी के साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ गई तो पितर दोष है, तो पितर दोष है, क्योंकि किसी की देनदारी नहीं दी, किसी की देनदारी खड़ी है आपके ऊपर। साउथ वेस्ट क्या चीज़ है? गुण पढ़ लेना अच्छे से, एकदम डीप चले जाना, हर चीज़ मिलेगी, हल मिलेगा आपको। नॉर्थ वेस्ट में क्यों आया जी? नॉर्थ वेस्ट में हाँ, पितर दोष है। ईस्ट में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, नॉर्थ वेस्ट में हो, वेस्ट में हो, साउथ वेस्ट में हो, 16 दिशाओं में 5 दिशाओं में अगर ये टॉयलेट आ गई तो वो घर पितर दोष में आ जाता है। मैं टॉयलेट में करवाना था, चलो लिख लो आप, अभी लिखो ईस्ट में। अगर ईस्ट
कंप्लीट हो गया। एस्ट्रोवल तक करूँगा अभी मैं, वो रुका हुआ मैं, ये लिख लो आप ना। अगर ईस्ट में टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है, वेस्ट में हो या साउथ वेस्ट में हो, तो वो घर क्या है, पितृदोष में आ जाएगा। तो पितृदोष का उपाय मैं बाद में करवा दूंगा, मुझसे पूछ लेना। पितृदोष का उपाय वो करना पड़ेगा। पर ये देखो कि हम टॉयलेट वहाँ क्यों बना दी, ये समझना है आपने। जो मैं समझाना चाहता हूँ कि वो कर्ज कौन सा चला आ रहा है कि हमारे घर में टॉयलेट एसडब्ल्यू में है, दूसरे मेरे और हैं उनके तो एसडब्ल्यू में नहीं है यार, उनके कहीं और बनी होगी, वो वाला कर्ज उतार रहे हैं। 3 जगह पे टॉयलेट सबसे बड़ी रहती है, ESC, SSW, WNW। अरे हाँ जी, ESE, SSW और WNW। अगर इसके अलावा कहीं टॉयलेट बनती है तो वो दिक्कत आ जाएगी जिस जोन की है। पर अगर इन 5 में आ गई तो वो घर पितृदोष में आ गया। तो कोई पिछला ऋण है जो हम पूरा करके वो फेस कर रहे हैं। SW में आ जाएगी। SW के गुण क्या है, स्किल का है, रिश्तों का है, सेविंग का है, सेविंग का भी है, सेविंग का भी है, तो उससे इम्पैक्ट आएगा। देखो किस कॉन्टेस्ट में आ रहा है, तो हमारी सेविंग के इम्पैक्ट आ रहा है, तो हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। तो इट मीन SW की वजह अगर सेविंग पे इम्पैक्ट आ रहा है तो हमने, हमारे बुजुर्गों ने किसी का पैसा, सिंपल सी बात, रोका, डिले किया। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारे बुजुर्ग किसी ऐसे डिपार्टमेंट में होते हैं, जैसे हमारा वो मेडिकल बिल होता है ना, है ना, कई लोग ना वो पास नहीं करते, कहते कुछ दोगे तो पास करेंगे, है ना, होता ना। तो कुछ भी कोरिलेट कर लेना आप कि किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी गरीब का पैसा हमने रोक रखा अपनी रिश्वत की वजह से, तो उसका पैसा मार ही दिया ना हमने। वो बेचारा चक्कर लगा लगा के जुतियाँ तो घिसी, प्राण भी त्याग गया, है ना, प्राण त्याग गया। अगर वो बेचारा पता नहीं कैसे खर्चा चला रहा था अपना, है ना, उसने अपनी पूंजी अपनी शरीर पे लगा दी, अब वो मांग रहा है, मेडिकल क्लेम मांग रहा है उनसे, है ना। तो वो कोई क्लर्क ऐसा बैठा है या कोई ऑफिसर ऐसा है, वो कहेगा जी आपके 50,000 का चेक है या 20,000 का, ये तब मिलेगा जब आप 5,000 मुझे दोगे। तो वो चेक उसको करता ही नहीं। बल्कि ऐसे कॉन्टेस्ट में जो मैं समझा रहा हूँ, इसको एवरी कॉन्टेस्ट में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है जो हमारे बुजुर्गों से हुई है किसी भी वे में। सर ये किसकी तरफ से होगी सर, हस्बैंड के पेरेंट्स से होगी या वाइफ की? देखो जी, ज़्यादातर 90% हस्बैंड की तरफ से है। तो जैसे सर मेरा पितृदोष है और 2 टॉयलेट सीट्स हैं साउथ वेस्ट में जी, तो इसका मतलब है कि मेरे जो वो थे पूर्वज थे उनसे कुछ गलती हुई है। तो वही हम रिपीट कर रहे हैं। क्या अपने में देखना, क्या मेरे में वो 5% है, क्या किसी के पैसे में रोकने में मेरा मन करता है या किसी के पे देनदारी करने करता है। तो वो अगर ऐसा कर रहा है तो वो आपको हिंट मिल जाएगा कि मेरे पूर्वजों ने ऐसा किया, क्योंकि अंश तो वही है ना, खून में तो वही है ना, कुछ ना कुछ वो डीएनए में रहेगा। DNA में रहेगा। तो वो पकड़ना है आपने कि क्या क्या मेरे पूर्वज करते होंगे, कि मेरे में क्या है, क्योंकि DNA वही चला रहा है। आपने पूछा था कि हस्बैंड की तरफ से या मिसिस की तरफ से, है ना। जब हमारे बच्चा होता है ना, उसके क्रोमोसोम होते हैं, मिसिस के क्रोमोसोम और मेल के क्रोमोसोम, है ना। ये जो जोड़ों में होते हैं 23 जोड़ों में, है ना, 23 के होते हैं, जोड़ों में 46 होते हैं। ये आपस में मिलके एक बन जाते हैं, वो एक बन के फिर आगे चलता है। ये प्रोसेस है बर्थ का, जब ये मिलके चलते हैं आके, तो मिसिस के आ जाते हैं बीच में, 90% मेल के आ जाते हैं। वैसे तो वो मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, 90% जो बच्चा बनता है वो 50-50 से बनता है। हम कह देते हैं ना इसकी नाक नाना पे है, इसके बोलता दादा की तरह है ना। तो क्यों आ जाते हैं, क्योंकि वो DNA तो चला आ रहा है ना। तो अपने आप को तेज करना है, आपने तेज करना है कि क्यों पितृदोष है। तो मैं इसका उपाय भी बता दूंगा सभी आपको, ये उपाय बिल्कुल शांत हो जाएगा। और टॉयलेट ब्लॉक करने की विधि बता दूंगा, वो विधि के साथ उपाय करना होगा तब काम कारगर होगी, अदरवाइज कारगर नहीं होगी, क्योंकि एक दोष चला आ रहा है ना हमें, तो उस दोष को समझ के ब्लॉक करना है। फिर ये भी बताइए ना, ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट का, जैसे साउथ वेस्ट का आप बताए स्किल्स रिलेशन से, हाँ जी, हाँ। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ये सब बताइए। हाँ, ये आपने सोचना है, जब आप गुण पढ़ लेंगे ना, जब आप गुण पढ़ लेंगे तो आपने समझना है। देखो ईस्ट क्या है, हमारा कनेक्शन है ना। हम कनेक्शन, जब कनेक्शन बनता है तो क्या हमारे पिता
कोई ऊंची पोस्ट पे थे, या क्या हमारे पिता, क्योंकि जो ईस्ट है ना सरकार भी है, अगर सरकारी जॉब में है वो तो उसने कुछ उससे गलती हो गई कोई, या जितने भी पॉलिटिशियन है ये हमारा ईस्ट है, जितने पॉलिटिशियन है ना ईस्ट है, या समाज में हमारे पिताजी को बड़े अच्छे रुतबे के साथ देखा जाता था, मतलब कि पूरे लोग समाज के लोग हमसे सलाह लेने आते थे, है ना, तो वो ईस्ट है क्योंकि वो सूर्य की तरह चमक रहे हैं ना। तो क्या उन्होंने सलाह गलत दे दी, किसी का घर बर्बाद हो गया, ये आपने जाना है कि उनकी सलाह से किसी का घर बर्बाद हो गया, उसने वो कर्म भी नहीं किया था जिसकी वो सजा भोग गया, तो वो बददुआ देगा ना। तो इसी तरह एवरी कॉन्टेस्ट में पहले वो पढ़ना है, मैं सभी जोनों के करवा दूंगा, मुझे तो याद है सभी, है ना, पर आपने उस बारीकी तक जाना है कि गलती कहाँ हुई, गलती कहाँ हुई। अगर मुझे ईस्ट में दिक्कत है मेरे और मेरे कनेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, तो क्यों आ रही है मुझे कनेक्शन की प्रॉब्लम, है ना, तो क्या पीछे थोड़ा सा चले जाना है, अपने बुजुर्गों से पूछना है। देखो हल जब तक आप मर्ज नहीं ढूंढेंगे ना तब तक आपको उसका हल नहीं कर पाएंगे। और सिंपल वे में एक वास्तु करवा दूंगा, ये तो डीप है, एक अपना सिंपल वे में करवा दूंगा आपको कि आपने घर में रिजल्ट देने कैसे हैं, है ना। एक तो ये थ्योरी जान आनी चाहिए आपको, ये बारीकी है ना, है ना, कहीं खड़े हो गए आपको पता होना चाहिए यार तेरे इसमें प्रॉब्लम है, तेरा ये है वो है, तो वो ज्ञान की बातें हैं ना, वो तो है ना, उससे तो आप एकदम से पिन पॉइंट कर लेंगे। पर एक जो नहीं जानते, जो मतलब कि एवरेज स्टूडेंट होते हैं, एक एवरेज भी होते हैं ना, देखो जितने मर्जी हैं आपके सबके पास यूनिक चीज़ है। अब आपने देखना है कि आपने वास्तु में करना क्या है, या तो आपने फैक्ट्रियों का करना है, या आप रेजिडेंशियल का करना है, या आपने लोगो बनाना है। मैं लोगो बनाने के ऊपर थोड़ी बारीकियाँ बताऊंगा, आप उस तरफ बढ़ जाइए कि लोगों को आपका माइंड चलता किस तरफ है, मैं लोगों की कुछ बारीकियाँ बताऊंगा। फिर आप जब भी कोई कंपनी का लोगोस देखोगे तो उसमें स्पष्ट दिखेगी वो चीज़, फिर आप देखोगे इसने क्या किया हुआ एक्स्ट्रा, वो चीज़ क्या बन रही है इसमें, क्या वो ब्रह्मा की क्रिएशन है क्या, क्योंकि एक कंपनी का लोगो पूरी कंपनी को अपने कंधों पे लेके चलता है। एक लोगो अच्छा बन जाए तो कंपनी को रातों रात स्टार बना देता है वो, एक लोगो सिर्फ। गूगल की जितनी भी कंपनियां बनी हुई हैं, चाहे गूगल अर्थ है, चाहे गूगल पे है, चाहे गूगल नई आ रही हैं, तो वो अपनी हर कंपनी का लोगो है उसका। नहीं तो गूगल एक जियो डाल दे सिर्फ, पर है उसका लोगो, देखा आपने ना, हर कंपनी का लोगो बनाता है। जब नई फर्म बनाता है वो उसका लोगो बनता है ना साथ में, क्योंकि लोगो कंपनी की पहचान बन जाता है। अगर एम लिखा हुआ हम कह देते हैं मैकडोनल्ड है, कह देते ना, तो वो क्या है, पूरी कंपनी को अपने कंधों पे लेके चल रहा है वो लोगो। अगर वो लोगो में लोगों का, हाँ यही है, डिजाइनर है ना। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपने देखना है कि आपका माइंड किस तरफ चलता है, मैं कंपनी के लोगों की तरफ बढ़ पड़ूँ, या मैं कमर्शियल करना है, या मैं रेजिडेंशियल करना है, या मैं आपको एक पूजा विधि बताऊँगा। कई बार ऐसा है ना पूजा विधि चल पड़ती है, तो जब आप वास्तु करने जाएंगे ना तो मुझे फ़ोन आ जाते हैं, क्योंकि मैंने पंडित हायर किया हुआ है। मैं आपको वो टेक्निक भी बताऊँगा कि आपने पंडित कैसे हायर करना है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा अर्निंग बन जाएगी। अब मेरे कई ऐसे वास्तुकार, मेरे 2 क्लाइंट हैं जो कहते हैं जो आपके पूजा करके गए थे ना तो हमें इतनी शांति मिली, वो बड़ा मज़ा आया, वो उस दिन से हमें चेंज लगा अपने में, तो एक बार पूजा फिर करवा दो, क्योंकि वो साल में करनी है। अगर एक बार किसी ने पूजा करवा ली तो उसको कहना कि ये साल बाद फिर करवाएंगे आप, तो वो करनी है। वैसे भी आप वास्तु करने जाएंगे तो भी पूजा वो नवग्रह की वो वास्तु पूजा ना मैं बता दूंगा कैसे करनी है। तो एडिशनल उसके आप अपने शहर के अनुसार ले सकते हैं, चाहे 5,000 लीजिए, चाहे 11,000 लीजिए, चाहे 21,000 लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्लाइंटेज कैसी है, आपका शहर कैसा है। वो एक एडिशनल इनकम है। ऐसे अगर 10 ग्राहक 15-20 ग्राहक करते करते आपके क्लाइंट हो गए तो हर साल आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट आ जाएगी, क्योंकि वो साल बाद करनी है वो पूजा, क्योंकि साल बाद एनर्जाइज करना पड़ता है। क्योंकि जैसे हम अपना बर्थडे मनाते हैं ना, तो इसी तरह वो घर का बर्थडे हो जाता है, वो सेलिब्रेट करना पड़ता है उस ऊर्जाओं को, धरती को जगाने के लिए। तो वो अगर आपने 11,000 रखे हुए हैं और आपके पास 20 घर आ गए तो कितने बन गए सर? जैसे ईस्ट में टॉयलेटरी आ जाती है, ईस्ट में हाँ, तो आप वो पर्टिकुलर ऐसे अमाउंट अपने आप को तेज करना। हाँ जी सर, आपके ईस्ट में सर जैसे आपने बताया कि टॉयलेटरी आती है तो 2 स्ट्रीट होता है, किचन आ जाए तो भी होता है? नहीं, किचन नहीं होता, किचन के साथ दोष नहीं, सिर्फ इसके साथ ही है। किचन का साथ क्या होता है, जब किचन आ जाती है तो किचन क्या है कि वहाँ पे वो ऊर्जा उसको सूर्य को और भड़का दिया उसने, अग्नि है ना, बर्नर आ गया। तो क्या होता है कि हमारे जो घर की फीमेल मेंबर होते हैं ना, उनके जो
पैर होते हैं नीचे, इतना इतना हिस्सा नीचे वाला है ना, तो वो उसमें दर्द आ जाता है। एक तो ये, एक किसी ग्वांडी से पंगा हो जाता है हमारा, जैसे मोहल्ले में बिल्कुल साथ नहीं, 2-4 छोड़ के किसी से बहसबाजी, थोड़ा सा दूरी बन जाती है, समाज से कनेक्ट नहीं हो पाता। इसका किचन अग्नि आ जाए। हाँ जी हाँ ईस्ट में सर वो भी आ जाए, जूसर मिक्सर वगैरह यूज़ करते हैं ना, उसकी इतनी दिक्कत नहीं है, उसकी दिक्कत नहीं है, वो तो चर्निंग पार्ट है, वो ESC में थोड़ा सा कर देंगे आगे तो वो अच्छे से प्रोटेक्ट कर लेगा। मैं बताऊंगा कि कैसे ये दूषित होते हैं ना। जैसे ये जो आपने ईस्ट बताया वो स्पेसिफिक ईस्ट साउथ ईस्ट या उसके आगे पीछे कुछ जोन नहीं है जी। जो आपने जोन बताया पितरों के अभी ईस्ट बताया तो वो प्रॉपर ईस्ट में ही ईस्ट हाँ, तो इसका 22.5 डिग्री का जोन होगा ना। हाँ, तो वो 22.5 डिग्री में अगर वो टॉयलेट आ गई, देखो टॉयलेट जो शौचालय बनता है ना, इसको ध्यान से आराम से समझना आप ये चीज़। जैसे हमारा ये बन गया है ना, अगर तो ये एक ही जोन में आ रहा है फिर तो ठीक है, अगर दूसरा जोन साथ में पड़ गया ना तो वो दूषित हो जाएगा। मेरे 2 जोन है, 2 जोन आ रहे हैं, WNW में है, लेकिन वो उसको भी नॉर्थ वेस्ट को भी टच कर रही है। नॉर्थ वेस्ट को टच कर रहा है तो नॉर्थ वेस्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी। मेरी एकदम नॉर्थ वेस्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट के क्या होते हैं, वैसे तो मैं एक जोन का ना, टॉयलेट का एक जोन का पढ़ाऊंगा। बैंक की प्रॉब्लम आ जाती है जी, बैंक की प्रॉब्लम आ जाती है, किसी का सहारा नहीं मिलता। हाँ स्पोर्टिंग है एक तो, स्पोर्ट खत्म हो जाएगी। स्पोर्ट इन एवरी कॉन्टेस्ट देख लेना, किसी दोस्त है, दोस्त को बुलाया, यार मुझे तेरी जरूरत है, वो कहेगा जी मैं तो शहर से बाहर हूँ, है ना, जैसे अपने घर में सो रहा हो, जरूरत के वक्त वो सपोर्ट नहीं मिलता। हाँ। ऐसे सब रहेंगे, ऐसे सामने रहेंगे। ऐसे बहुत- जब आप कहोगे वो अपने घर में सो रहा है, वो यार क्या काम था यार, ये काम पड़ गया, वो यार मैं तो शहर से बाहर हूँ, बस पहुँच रहा हूँ 5-10 आधे घंटे में पहुँच रहा है, घंटे में पहुँच रहा हूँ, घर में सो रहा है ना, या पिक्चर देख रहा है, तो वो आपको जब जरूरत है तो वो सपोर्ट नहीं बनेगा आपकी, है ना। एक एनी टाइप ऑफ फियर आ जाता है, वो किसी भी तरह एनी टाइप ऑफ, मतलब कि एवरी कॉन्टेस्ट में, वो बच्चों की सिक्योरिटी को लेके हो सकता है, अपनी सिक्योरिटी को लेके हो सकता है, या पीछे कोई खड़ा है, या ताला लगा के चले गए, ओह जी मैं चेक करना भूल गई, गाड़ी मोड़ो, जाके फिर देख रहे हैं ताला लगा कि नहीं लगा, लगाया होता खुद ही। नॉर्थ वेस्ट का ये, नॉर्थ वेस्ट के हैं, तो सिक्योरिटी, चाहे घर की सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी हुई है ना, तो सिक्योरिटी को लेकर चिंता रहेगा। बच्चों को फ़ोन, हाँ जी बच्चे ट्यूशन पहुँच गए, है ना, घर से निकले हैं थोड़ी दूर, चाहे सामने ही घर है, बल्कि एक गली छोड़ के, हाँ जी पहुँच गए आपके पास, ठीक है। तो ये हैबिट मेरे हस्बैंड दोनों हाँ, आएगी मैम आएगी, एक जोन बोलेगा, एक जोन सर इसमें ऐसे है कि WNW में अगर टॉयलेट सीट है कोई घर से तो बाहर बाथरूम जोन की जो दीवार है वो नॉर्थ वेस्ट को कवर अप कर रही है, तो इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ मैं बताता हूँ वही। मैम क्या क्या चीज़ें हैं ये बताइए, आपकी वो बताइए। हाँ ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करिए। सपोर्ट की बात जो है ये मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों के साथ ही है। जैसे बहुत बड़ा उनका फ्रेंड सर्कल है और अच्छे अच्छे लोगों से उनके कांटेक्ट हैं। उनका जैसे ईस्ट अच्छा है, उनका नाम बहुत है। हाँ लेकिन जैसे अगर वो खुद कोई काम करना चाहते हैं और उनको किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, चाहे वो फैमिली की हो या फ्रेंड की, वो टाइम पे उनको नहीं मिलता, नहीं मिल कहीं वो ब्लॉकेज आ जाता है, मतलब 10 कदम चल के वो बंद हो जाएगा। ओके। और ये जो सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी फियर हमेशा रहता है। जैसे मेरी भी आदत है, बच्चे घर से बाहर गए, कहाँ हो, गाड़ी में बैठे कि नहीं, फिर वो उबर को ट्रैक कर रहे हैं कि टाइम से पहुंचे कि नहीं, 10 मिनट देर क्यों हो गया, तो मतलब एक एक्स्ट्रा के मतलब हो जाता है ना सिक्योरिटी को लेके चिंतित है। जैसे बच्चों को लेकर हम दोनों के ही अंदर फ्यूचर फियर बहुत है कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, बच्चे ये ना कर लें, बच्चे वो ना कर लें, पढ़ाई से रिलेटेड हर चीज से रिलेटेड। अनसर्टन ऑफ फियर, एनी टाइप ऑफ फियर, मैंने कहा ना ये फियर जरूर आ जाएगा। एक जोन के जब गुणधर्म आराम से पढ़ेंगे, देखो मैंने आपको सिर्फ तेज करना है, कई चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरी बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है, पूरी बुक नहीं मैं पढ़ा सकता आपको ना, पूरी बुक पढ़ाने लग जाऊँगा तो कम से कम 2 महीने चाहिए, है ना, 2 महीने चाहिए, वो अभी पढ़ लेंगे। पर मैंने वो नज़रिया आपका डेवलप कर रहा हूँ कि बुक को पढ़ना कैसे है। हाँ सर, मैं तो कुछ एक्स्ट्रा लेने ही आई हूँ। हाँ, वो नज़रिया डेवलप करना है कि मेरी बुक पढ़ो, चाहे कल को किसी और की पढ़ना, वो बोलेगी आपसे जब डेवलप कर लोगे नज़रिया। क्योंकि जो मैं पीछे की हिडन चीज़ें बता रहा हूँ ना, उसको पकड़ो, उसको समझो। अगर कहीं ग्रंथ पढ़ते हुए भी कोई लाइन आ गई ना, तो उसी जोन से रिलेट कर दो। अच्छा ये सूर्य की बात हो रही है, तो सूर्य को मत समझो में ये कुछ आ गया तो ये घटित होगा, ये वाली चीज़ें हो जाएंगी। तो ये चीज़ें समझनी है आपने। तो हम काफ़ी टॉपिक चल रहे थे बीच में, है ना, मैं डायरेक्शन पे बता रहा था आपको, मैं शुक्र की बात कर रहा था। शुक्र से करते करते चलो ये इनसाइट की बातें हैं, है तो टच हमारा वास्तु ही है, वास्तु से हटके तो बात नहीं कर रहे हम ना। तो ये लिख लेना आपको, ये आपके यही काम आएगा, जो आप यहाँ लिख लेंगे ना, तो ये बहुत काम आएगा आपके। जो मेरी बात देखो, मैं
आप सुनने वाले अलग अलग हैं, बोलने वाला मैं एक है, पर मेरे को आप अपने अपने नज़रिए से समझ रहे हैं, जैसा अपने आप को आप डेवलप कर चुके हैं। तो अब देखिए, शुक्रा का मैंने कहा था कि वहाँ पे अश्विनी कुमार है दो, है ना, उनमें सूर्य का तेज है, वो किसी घाव को ठीक कर सकते हैं। इसको ऐसा लगा के चलना कि अगर आपके किसी जोन की देवता की प्रॉब्लम आ गई ना, तो सीधा ही अश्विनी कुमारों की पिक्चर लगा देनी है वहाँ पे। ये रेमेडी, साथ में रेमेडियाँ बता रहा हूँ आपको, पीछे मेरी हर बात में रेमेडी है, और मेरी हर बुक की एक एक लाइन में रेमेडी है। जब पढ़ेंगे ना आप तो ये रेमेडी है। अगर उसमें सूर्य का तेज है, वो देवताओं के वैद माने जाते हैं, तो अश्विनी कुमारों का वहाँ पे पिक्चर लगा देनी है आपने, तो वो उस देवता जो बीमार है वो ठीक हो जाएगा किसी जोन में, क्योंकि वो देवता की दिक्कत है, वो देवता बीमार है, हमें दे नहीं पा रहा। ये पावरफुल रेमेडी है। और किसी भी जोन में जो देवता, पहले तो देवता देखो फाइंड करना है। मैं अभी टेक्निकें बताऊंगा आपको काफ़ी। पहले जब आपको पूरा 100% श्योर हो जाए कि ये देवता मेरे घर में बीमार हो गया, तो अश्विनी कुमार, और अश्विनी कुमार तब काम करेंगे। ऐसा नहीं कि आपके एनएनई में टॉयलेट है और आपने अश्विनी कुमार को सूर्य में लगा दिया उसको ठीक करने के लिए, फिर काम नहीं करेगा वो अश्विनी कुमार, क्योंकि वो पहले से दूषित है। हम किसी बीमार व्यक्ति के पास चले जाएं कि यार मुझे तेरी ज़रूरत है, वो कहेगा जी मैं तो चल नहीं पा रहा, तो क्या है, वो खुद बीमार है। ये बात समझिए आप। अगर इसमें टॉयलेट है तो वहाँ लगाने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर नहीं, क्योंकि वो आप पहले से दूषित है, उसमें इतनी पावर नहीं है। ये मेरी बात को एक तरीके से और भी समझना आप, मैंने, क्योंकि मेरा ड्यूटी है कि आपकी वो सेल सक्रिय करना, इस तरफ नज़रिया डेवलप करना, क्योंकि आप वास्तु पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, पर किस नज़रिए से पढ़ते आ रहे हैं, मेरा नज़रिया आपका एक्यूरेट करना है ना। अब मैंने क्या कहा आपको कि अगर एनएनई में टॉयलेट है तो अश्विनी कुमार काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो बीमार है, वो जोन देवता बीमार है, हमने उस देवता को अपने घर में बीमार कर रखा है, अब हम उससे काम नहीं ले पाएंगे। अब इसको ऐसे समझिए, अगर किसी की टॉयलेट वेस्ट में है, किसी की टॉयलेट वेस्ट में है, तो वेस्ट किसका पार्ट है, स्पेस का, है ना। ये मैं पंचतत्व में करवाऊंगा सारी एलिमेंट, है ना, दिशाएं तो करवा ही रहा हूँ मैं, तो वो स्पेस का पार्ट है। यहाँ लिख भी देता हूँ, यही साथ ही चल रहा है ना। तो ये वाटर हो गया ना, ये एयर हो गया, ये फायर हो गया अपना यहाँ तक, ये अर्थ हो गया, ये स्पेस हो गया। तो ये अगर देखो, अगर स्पेस में टॉयलेट आ गई, स्पेस में टॉयलेट आ गई, तो स्पेस अपनी शक्ति खो देगा किसी को एनहांस या एग्जॉस्ट करने की। ये भी दिमाग में रखना, मैं क्या कह रहा हूँ। हम कई बार एनहांस एग्जॉस्ट करते हैं ना, पता आपको ये थ्योरी? ये भी पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि एक एलिमेंट अपने अगले को बनाता है हमेशा। एयर को पानी देंगे तभी ग्रो करेगा ना वो, है ना। एयर को फायर दे देंगे तो मर जाएगी ना, मिट्टी डाल देंगे तो भी मर जाएगी ना एयर, और मेटल डाल देंगे तो ग्रो नहीं कर पाएगा ना, नहीं कर पाता ना। तो ऐसे ऐसे बारीकी में समझना आपने, रटी टाई बातें नहीं, अपना भी मंथन करना है। एयर को पानी देंगे तभी ग्रो करेगा ना, सिर्फ पानी ही बचा ना, उसका जीवन दाता बन गया ना ये, तो हम तभी उसका कहते हैं कि इससे ये बनता है, तो ये इसका बच्चा, मतलब कि एक एलिमेंट का अगला एलिमेंट बच्चा बन जाता है उसका, एक एलिमेंट। पर ये वाला इसको एग्जॉस्ट करेगा, खत्म नहीं करेगा, एग्जॉस्ट करने का काम करता है। इसको एनहांस एग्जॉस्ट कहते हैं, इसको एनहांस करना। अगर ईस्ट, हमारे ईस्ट में कोई दिक्कत है तो ये काम नहीं कर रहा, तो हमने देखना है कि इसको एनहांस करना है या इसको पीछे ले जाके, पानी बढ़ा हुआ है तो उसको एग्जॉस्ट भी कर दें, ये खुद भी बढ़ जाए, पानी में जाके बढ़ेगा ना। मिलना तो एयर को पानी चाहिए ना बढ़ने के लिए, पर पानी कैसे देना है, नज़रिया कि आगे लेके जाना है या इससे पीछे वाले को एग्जॉस्ट कर दो, पानी भी बैलेंस में आ जाए तो एयर भी बढ़ जाए। एयर कहे कि मेरा तो दायरा इतना था, छोटा आ गया ना दायरा उसका, क्योंकि प्लाट ही नॉर्थ फेसिंग था, तो ईस्ट वाली छोटी होगी ना, दोनों ये छोटे हो गए, ये बाजू छोटी हो गई, ये लंबी बाजू होगी नॉर्थ, है ना। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि पीछे वाला एनहांस करता है आगे वाले को, तो उतना तो पहले छोटा है वो, हमने किया है ना। ये गलत है मैम। हाँ तो वो सर क्लास में ऐसा ही बताया था, तो हमने किया है सर। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि आपने क्या क्या किया हुआ है। मैंने सर एमई तक किया हुआ है। एमई का किया हुआ है ना, वो क्या बात है मैम, खुशी हुई पर ये गलत थ्योरी है। हाँ जी,
गलत बताइए। मैं आपकी इसी थ्योरी से अट्रैक्ट होके आई हूँ सर। ओके ओके ओके। इसके बाद से मैंने आपको फोन मैम बहुत कुछ मिल जाएगा, मैं इतना कुछ दे दूंगा आपको। देखो मेरा सिर्फ सुबह से अगर मैं शुरू हो गया ना बोलना, फिर मैं शाम तक रुकता नहीं हूँ। अगर मैं बोलना शुरू हो गया ना फिर मैं रुकता नहीं। अब देखिए ये पहले छोटा है, अब इस कम है ना, इसमें पानी दे रहे हैं, इसको ऑक्यूपाई भी कर रहा है क्योंकि वो बढ़ेगा तो नहीं, है ना, वहाँ रह जाएगा, उसकी जगह ऑक्यूपाई भी कर लेगा। पर इससे तो उतना ही रहा ना, क्योंकि ये कैसे बढ़ा, ये तो बढ़ ही नहीं सकता ना आगे। आगे तो हमारा नेबर की दीवार है, ये दीवार है, नेबर रहता है ना, पड़ोसी रहता है। पानी बढ़ गया, पानी यहाँ भी है, पहली बड़ा हुआ उस घर में, अब यहाँ भी बढ़ गया पानी, यहाँ दे दिया आपने, 2 जगह चला गया पानी, कहता मैं 2 जगह पे हूँ, है ना। क्यों ना हम ये थ्योरी अपनाएं कि इसको बड़े हुए को एग्जॉस्ट करें, जो इतना बैलेंस आता था इसके ऊपर हम ग्रीन करें, ग्रीनरी रखें यहाँ पे, है ना, ऑक्यूपाई करें पानी की जगह, और ये पानी चूस के वहाँ बढ़े। और ये कहेगा कि मेरे पास पहले 10 रुपये थे, अब मैं 5 रुपये पे मैं वहाँ भी चला गया, तो मेरे पास 15 हो गए, तो उसकी बड़ी ना ब्रांच। तो ऐसे करना आपने। एनहांस एग्जॉस्ट की थ्योरी सिंपल लगती है, पर इसमें टेक्निक यूज़ होती है। हमने काम करना है जो छोटे हैं उसको कैसे बढ़ाना है, जो छोटे माइंड में रखना है, और ये छोटा किस बड़ी दिशा के ऊपर जाए कि उसको एग्जॉस्ट कर दे, खुद बढ़ जाए, उसकी जगह आप ले लेना जाके, तो आप बढ़ जाए, ये आप बढ़ जाएगा ना, छोटा जो छोटा हो गया इतना, तो इतने में रखेंगे ऊपर, तो ये अपने आप ही छोटी हो जाएगी ना। क्योंकि जब हम लाइन खींचते हैं, कोई कहता है कि इसको बिना टच किए बिना रब किए छोटी करके दिखाओ, बिना टच किए बिना रब किए, तो एक बड़ी लाइन खींच दो, दिखाओ छोटी होगी ना अपने आप। तो ये भी टेक्निक होती है कि हम किस बड़ी लाइन के ऊपर ये रख दें जाके, ये अपने आप बढ़ जाए। तो ये एग्जॉस्ट एनहांस की थ्योरी है। जब 5 एलिमेंट करेंगे तो उसमें समझाऊंगा ये, है ना। अब देखिए आपने क्या करना है, मेन सबसे पहले ये ध्यान देना है कि एनएनई जोन अश्विनी कुमारों का है, साथ में धन्वंतरी देवता है वहां पे। धन्वंतरी देवता जानते हैं आप? धन के देवता नहीं नो सर, वो जो क्या बोलेंगे, काइंड ऑफ अ डॉक्टर। हाँ, काइंड ऑफ डॉक्टर, चरक वैद्य कहते हैं ना उनको। हाँ, जब मंथन कर रहे थे ना, तो उसमें से 14 रत्नों में से ये भी निकले थे ना धन्वंतरी। तो धन्वंतरी की फोटो आप एनएनई में लगाने से वो ऊर्जावान हो जाएगा, धन्वंतरी की फोटो। तो सर ये अश्विनी कुमार और धन्वंतरी का फोटो, लाइक सपोज करिए जोन मेरा साउथ बिगड़ा है या साउथ ईस्ट बिगड़ा है, तो फोटो हम वहाँ ना एनएनई में लगाएंगे, फोटो इनकी हमेशा इन्हीं के जोन में लगेगी, फोटो इनकी जोन में लगेगी वहां लेके। देखो इसको तो पहले तो एनएनई ऊर्जावान होना चाहिए कि वो किसी को हील करने की काबिलियत रखते हो ना, मतलब कि वो जोन बिगड़े नहीं होने चाहिए, बीमार नहीं होने चाहिए। तो फिर हम जिस जोन में लगा देंगे तो उसको ठीक कर देंगे। मतलब कि आपने पहले वहाँ लगाना है फिर किसी और जोन में। देखो उसी जोन में तो रहेंगे, प्रेजेंस तो रहेगी। हाँ। वो वहाँ एक फोटो रखी है आप, वहाँ से हटा के आप जो जोन देवता बिगड़े वहाँ, वो ठीक होने के बाद आप वापस वहाँ रख सकते हैं अपने एनएनई में, क्योंकि वहाँ उठ के उसको ठीक करने जाएंगे ना ये अपने जोन एनएनई में स्थान देने के बाद कि मेरे घर में ये देवता बिगड़े हुए हैं, आप इनको जाके ठीक कीजिए। जब भी आपने वहाँ से पिक लेके जानी है ना, तो बोल के लेके जानी है। कभी भी जिंदगी में भी कभी भी आप मंदिर की कोई भी पिक्चर रखते हैं घर में, मूर्ति तो वैसे इतनी इससे ज़्यादा रखनी नहीं चाहिए, कोई भी पिक्चर लेके आते हैं तो उसको स्थान देना होता है कि प्रभु जी आप यहाँ विराजिए हमारे घर में, अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखिए, है ना, ये कहना है आपने। और जब भी आप, कई बार ऐसा होता है कि वो खंडित हो जाती है, जब भी आपने लेके जाना तब भी उनको कह के लेके जाना है कि चलिए जी, ये जरूर कहना, ये कुदरत का नियम है, लेके जाना है, नहीं तो। और सर धन्वंतरी जी की फोटो कितने दिन तक रख सकते हैं एनएनई में, उसके बाद लगाएं? एनएनई में तो देखो चार्ज तो करनी पड़ेगी ना। नहीं, वो चार्ज देखो अपने जोन में जाते ही वो चार्ज हो जाएंगे, है ना, चार्ज हो जाएंगे अपने जोन में, है ना। चाहे हम 4-5 दिन लगा के फिर ले जाएं। हाँ, पर आपके बैलेंस करने के बाद मैं एक टेक्निक बताऊंगा। पहले उस घर को समझना कि मेरा घर बीमार कहाँ कहाँ से है ना, उसको ठीक कैसे करना है। अब देखिए वहाँ पे एनएनई में धन्वंतरी और अश्विनी पुत्र, है ना, वो जोन है उनका, क्या करते हैं वो हील करते हैं। और जिनके डॉक्टर के एनएनई और एस साउथ ईस्ट दोनों ठीक होते हैं ना, वो कोई भी मेडिसिन दे देगा ना किसी भी प्रकार की, उसके माइंड में अपने आप ही आएगी यार
बेटा ये खा लो आप। वो कहाँ से दे रहे हैं? वो धनवंतरी बोल रहे हैं उसके पीछे आके, वो उसको लग जाती है। आपने देखा होगा कि एक पर्सन जाता है डॉक्टर के पास, वो बदलता रहता है डॉक्टर, यार मज़ा नहीं मत ही आ रहा है, इसने बड़े टेस्ट करवा दिए, अब भी कहता है एक टेस्ट हो रहा है, एक टेस्ट हो रहा है, एक टेस्ट हो रहा है ना। आप बदल के एक दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो, वो कहते हैं बेटा वो पत्ता आएगा 10 रुपये का, एक गोली खा के मुझे बता के जाइए। एक गोली खाते ठीक हो जाते हो आप, क्योंकि क्या वो डॉक्टर ही नहीं पकड़ पा रहा है, क्योंकि उसके जोन बिगड़े हुए हैं, उसके एनएनई और एसई में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप देख लेना, देखो आपके पास काम करने के लिए बहुत है, ये ध्यान रखना, आपके पास काम करने के लिए बहुत है। जब भी आपको कोई ऐसा डॉक्टर मिले, कोई वकील मिल जाए, जज मिल जाए, कुछ भी, हर एक का जोन है। मैं दिशाएं बता दूंगा आपको, देखो इसके घर में इस दिशा में क्या है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये चीटर क्यों है, कंजूस क्यों है, चीटर क्यों है, मैं सब बता दूंगा आपको, जो पढ़ाऊंगा ना सब बता दूंगा। तो ऐसा क्यों है, ये काम हो गया फर्स्ट काम। और सेकंड काम क्या है, अगर आपके पास कोई आता है, कोई भी क्लाइंट आए या कोई कहे यार मित्र दोस्त है ना, सबका काम करो। देखो ऑब्जर्व करो आप कि वो कहे जी मुझे पैसे की दिक्कत है ना। आप देखो कि इसको पैसे की दिक्कत छोड़ के बाकी ठीक कैसे है इसका, इसके घर में ऐसा क्या क्या है तो इसको सिर्फ एक दिक्कत दे रहा है, बाकी ठीक क्यों है, तो उस पर काम करना है आपने। इसके घर में इस जोन में क्या रखा हुआ है, इस जोन में क्या रखा हुआ है। और इसके अलावा एक डाउजिंग पे एक एल रोड में साथ में अपने बैग में है, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा बारीकी, है ना। एक अपने घर का ना आपको पता होना चाहिए कि मेरा नेगेटिव जोन कौन सा है घर में, नेगेटिव स्रोत जो जनरेट कर रहा है उसको ही, जैसे कहते हैं ना राक्षस की जान तोते में, कहते हैं ना, तो वो तोता ढूंढना है अपने घर में, वो जरूर ढूंढना है आपने। देखो हमारी गैलेक्सी में भी जो हमारा ये सूर्यमंडल सौरमंडल है ना, ऊर्जा मंडल है, ये कितने % में है पता आपको? जितने चांद तारे ग्रह सूर्य पृथ्वी घूम रहे हैं, ये कितने में है पता आपको? हमारे ब्रह्मांड में, हम ब्रह्मांड में ही है ना, ब्रह्मांड का हिस्सा है ना, तो कितने % में है पता आपको? ये पूरा जोर भी लगा लेना, अगर पूरा जोर लगा ले परसेंटेज, फिर भी आइडिया कि कितना ऑक्यूपाई कर रखा होगा इन्होंने ब्रह्मांड का आइडिया, फिर भी सोच के अपने कोई इंटेलेक्चुअल दिमाग से सोचो जरा कि है जी। यस आप बताओ सर। बहुत ज़्यादा है जी, उसके अकॉर्डिंगली जो प्लैनेट्स है या नहीं देखो जैसे हमारी पृथ्वी इतनी है, पर इसमें मंगल भी आ गया, बृहस्पति बहुत बड़ा है, बृहस्पति के सामने पृथ्वी इतनी का है, चांद भी है, ये सारे मिला के इसने ब्रह्मांड का कितना ऑक्यूपाई कर रखा है, आइडिया रफली आइडिया, तो उसमें सारे ले लो, सूर्य बृहस्पति मंगल चंद्र सारे ले लो। है जी 70 ओके, आप बताओ सर। 95 होगा, आपका भी 90 है ना खुद। आप मैम आइडिया एक वैसी एक जनरल नॉलेज 50% ओके मैडम आप हैं जी। सारी चीज ब्रह्मांड ही है फिर। हाँ जरा आप पृथ्वी है, इतने ही फिर चांद भी है ना, मंगल ग्रह भी है, शनि ग्रह भी है ना, सौर मंडल सूर्य भी है, सूर्य तो सबका बाप है ना, वो बृहस्पति से भी बहुत बड़ा है ना। कितने % इन्होंने पूरे ब्रह्मांड का जो भी एक एरिया में स्पेस में हम हैं, सारा कुछ ये सूर्य सब कुछ मिला के कितने % में है आइडिया, वैसी आइडिया 90। आप बताइए सर आइडिया, फिर भी आइडिया को रफली एक फिगर आइडिया, फिर भी आइडिया दस दो, मतलब कि 50 90 रुपये 100 रुपये 50 रुपये 20 रुपये ऐ रुपये च दस दो, यूरो च दस दो आइडिया। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਮੰਗਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ शनि है ना, ਜਿਹੜੇ रोटेट कर रहे हैं सूर्य के अराउंडिंग, बीच में सूर्य लगा लो, इन्होंने कितना ऑक्यूपाई कर रखा है, कितनी जगह घेर रखी है ब्रह्मांड की। देखो सबने 90% एग्री है सर। सोच जाती है ना वो तो कुछ नहीं है, वेरी फ्यू होगी, मैं परसेंट तो नहीं कह सकता पर घट हो। कितनी घट, क्योंकि सारी
मेरे ख्याल ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਸਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ planet ਨੇ मेरा पर फिर भी देखिए बहुत थोड़ी बड़ी थोड़ी galaxy स्पेस लेके कवर ਨਹੀਂ, करना ਫਿਰ ब्रह्मांड ਵੀ बहुत बड़ा है। ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਆਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ Sir, ਆ बता ਜਿਹੜੀ दीजिए ਸਾਡੀ ना। ਹਾਲ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਦੀ मैं उनसे कुछ परसेंट बता दें। अगर मैंने कुछ बता दिया, देखो मैंने घट कहा था ना कम है, और कितना कम है या कितना ज़्यादा है, इनका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना सर। कुछ अमाउंट बता दीजिए आप, रफली है जी ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ आइडिया। ਫਿਕਰ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ वाइल्ड गेस सर, ਹਾਂਜੀ एक वाइल्ड गेस, एनी गेस? अरे मैंने तो बोल दिया। ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਣ ਜੂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ What do you ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ think? चलो रहने दो, आंसर देना मैं देना है 1%। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ 90 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ 5% ਤੋਂ ਹੱਦ ਦੀ ਹੱਦ 5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ 1%। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ पूरी गैलेक्सी जो घूम रही है ना अपनी क्वेश्चन रिपीट करता है कि ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੀ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸੈਂਟ ਸਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਘੱਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 20 ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, 30 ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ग्रेट हो ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ नहीं वैसे ग्रेट ही हो, ਤੁਸੀਂ ग्रेट हो सर। तो कितने इतने का है ना, कुछ भी नहीं है ना। चलिए इसमें नहीं जाते, ये तो लंबा विषय हो जाएगा। तो ये पढ़िए आप कि हमारे SC में शुक्र, NNE में धन्वंतरी है ना, ये जोन बिगड़े नहीं होने चाहिए और SC भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो डॉक्टर के लिए वो एक मेडिसिन लिख के दे देगा तो वो रामबाण का काम कर देगी। कोई भी किसी भी तरह की, वो वैसे भी कह देगा ना कुछ कि आप सुबह सैर कर लेना या सुबह पानी पी लेना तो उससे ही ठीक होगा। वो डॉक्टर कहेगा वाह जी वाह, ठीक हो गया जी। सर किसान का हाँ किसान का भी बताता हूँ, सभी आ जाएंगे अपने जब पढ़ेंगे ना। हैं जी? वास्तु कंसल्टेंट्स का क्या होना चाहिए कि हम उपाय साउथ वेस्ट में बिगड़ा हुआ है। हम उपाय बताएं और वो उपाय लग जाए। देखो एक चीज़ है, बताता हूँ आपको। देखो अगर प्राइमरी तो किसी को ही प्राइमरी जोन बताऊँ ना, प्राइमरी जोन है ना, नोट करो आप साउथ उसका ENE, ESC और वेस्ट। अगर ये जोन आपके घर में स्ट्रॉन्ग है ना तो उस वास्तु शास्त्री से जहां भर के क्वेश्चन पूछ लो आप, जहां भर के क्वेश्चन पूछ लो, किसी बात का हल ले लो, उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मेरे यहाँ ठीक है सर। नहीं सर, मेरा ESC बिगड़ा हुआ है। मेरे से क्वालिटी ये सी मेरे यहाँ साउथ वेस्ट भी दो सर तो वेस्ट मेरा में मेडिटेशन में उतना ज़्यादा जगह बदलती रहती हूँ मैं। आपकी ये ठीक अभी मैं बताऊंगा, तब ठीक होंगे, ऐसे ठीक नहीं होते। मैं बताऊंगा, अभी पता चलेगी ये एक बिगड़ते कैसे हैं। देखिए अब इसको समझ लीजिए आप, ये हमारा प्लॉट है, इस बात को जरा ध्यान से समझना आप। ये हमारा प्लॉट है, ठीक है जी। ये इसका साउथ ईस्ट बन गया है ना, जब प्लॉट का बनाएंगे साउथ ईस्ट बन गया ना। यहाँ पे ये नॉर्थ है, ये NNE बन गया। अगर तो उसका क्लिनिक NNE में है तो इस सिर्फ पूरे प्लॉट के नहीं, इस शॉप के या रूम के आपने 16 जोन बना लेने हैं, ठीक। 16 जोन में जहां NNE आएगा तो वहां बैठ सकता है वो। डॉक्टर हाँ NNE के ही NNE में बैठ सकता है वो, और NNE के ही साउथ ईस्ट में बैठ सकता है वो। दोनों में से किसी तरफ बैठ जाए तो वो उसके लिए धन्वंतरी और अश्विनी उसके लिए काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो जोन उसका है और वो उसके पिता है। देखो एक बच्चा अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए किससे मांगेगा? पापा से, मदर से, अपनी फैमिली से, किसी पड़ोसी के से तो नहीं मांगेगा ना। तो उसके लिए उसके पिता वही है ना जो दे रहे हैं उसको, उसकी बातें सुन रहे हैं। तो एक्चुअल में भी पिता हैं, वैसे भी पिता हैं उसके। तो डॉक्टर के लिए जो ये जोन 2 है तो इसको पिता बन जाते हैं, देने वाले। मतलब कि वो जितना मर्जी कमाता रहे, जितना मर्जी लेता रहे, ये देने वाले बन गए।
तो एक जो बिजनेस कर रहा है पहले तो उसको ये पता चलना चाहिए कि इसका पिता कौन है, इस जगह में इसका पिता कौन है, वो कौन से दो या तीन जोन बनते हैं, वो दूषित किसी भी हालत में नहीं होने चाहिए। अब देखिए इसको ध्यान से समझना, यहाँ के NNE में बैठ जाए या SC में बैठ जाए, इस एरिया का, क्योंकि सेंटर से दिशाएं बदल जाती हैं। अगर नॉर्थ यहाँ तक आ रहा है तो इस सेंटर से ये साउथ बन जाएगा। दिशा सेंटर तक ही होती है, सेंटर के बाद बदल जाएगी, दूसरी दिशा शुरू हो जाएगी, ये भी ध्यान में रखना। अब मैंने क्या किया, यहाँ 16 जोन बनाए, तो इसमें साउथ में उसका डस्टबिन नहीं आना चाहिए, साउथ ईस्ट में, और NNE में उसका डस्टबिन नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान देना है, क्योंकि ये उसी जोन के SC और NE में ये दोनों जोन बिगड़े नहीं होने चाहिए, ये समझ गए ना। इस जोन के ऊपर अपने ब्रिकी में भी जाना है, सूक्ष्मता में, है ना। तो उसमें अगर अब यहाँ आ जाइए SC में, अब SC के कर देने हैं आपने 16 जोन इस क्लिनिक के, इस रूम के, तो इसमें इसका SC में बैठ जाए वो या NNE में बैठ जाए, पर इसके NNE में इसका निकाल के यहाँ पे बिगड़े नहीं होने चाहिए, उसका डस्टबिन नहीं होना चाहिए वहाँ पे, है ना। आप बैठ जाएगा तो बहुत बढ़िया, ये दोनों जोन उसके सुधार के रखने हैं। अब देखिए मैंने ये आपको ये एक टिक बताया, एक चीज़ बताई है कि आपने उस शॉप के, उस रूम के 16 जोन कर लेने हैं, या घर में बैठ रहा है तो 16 जोन कर लेने हैं। एक कॉन्टेस्ट में ये चीज़ गलत हो जाती है, एक कॉन्टेस्ट में, इस कॉन्टेस्ट में तो ठीक है ये चीज़, पर एक कॉन्टेस्ट में गलत हो जाती है, उस कॉन्टेस्ट को भी समझ लो आप। साउथ ईस्ट वाले में भी वो NNE में चाहे SC दोनों में बैठे, दोनों जोन दूषित नहीं होने चाहिए। उसके हमने कोठी में अपने घर में एक क्लिनिक बना रखा है, रूम बना रखा है, उसमें देख रहा है, तो हमने 16 जोन करने हैं। अब देखिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में किचन है, अगर हम बनाएंगे यहाँ से तो ये नॉर्थ बना, ये नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा ना। अगर प्लाट लंबा हो जाएगा फिर ये नॉर्थ ईस्ट नहीं बनेगा, फिर नॉर्थ ईस्ट यहाँ आएगा, क्योंकि जितनी लंबाई चलती चली जाएगी ना, फिर ऐसा नहीं कि हर कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट होता है, ये जरूरी नहीं है, है ना। जो चीज़ समझाना तो वो समझिए आप। यहाँ पे हमने अब उनका चूल्हा पड़ा है, यहाँ पड़ा है या यहाँ पड़ा है चूल्हा, है ना, और किचन है उनकी ये। तो कई वास्तुशास्त्री क्या करते हैं, तो इसके 16 जोन बना देते हैं करके, किचन के हर रूम के भी 16 जोन बना देते हैं, ये उनकी आदत होती है। तो उसको कहते हैं कि ये आपका ना ये NNE में चूल्हा पड़ा था, मैंने इसका साउथ ईस्ट में कर दिया, वहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि वो है NNE, क्योंकि ये दिशा ही NNE है, नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, तो रही तरफ पानी की दिशा है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा है ना, तो अग्नि कैसे जा सकती है वहाँ पे। तो इस कॉन्टेस्ट में गलत हो जाएगा। बल्कि मैंने ब्लॉक करके कर सकते हैं, यो पार्ट में अलग कर लो। हाँ, वो टेक्निक भी बताऊंगा मैं आपको, वो भी टेक्निक बताऊंगा। पहले ये समझ लीजिए, इस कॉन्टेस्ट में 16 जोन डिवाइड की हुई गलत हो जाएंगे, पर जब हम उसके बैठने का स्थान करेंगे तब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो जोन, दोनों जोन उसके अपने हैं, ये आग का जोन नहीं है ना, तब इसके 16 करने से ये गलत हो गया ना। डॉक्टर के लिए दोनों जोन अपने थे, तो वहाँ हम 16 से डिवाइड करके उसको पर्टिकुलर को उसी दिशा में बैठाएंगे। हम कहेंगे कि ये किसी भी रूम में जाए, सारे घर के लोग यूज कर रहे हैं, डॉक्टर का रूम पर्टिकुलरली जिसको वो अपना क्लिनिक बना रखा है वो सिर्फ वो यूज कर रहा है, इसलिए। हाँ, क्योंकि वो डॉक्टर, क्योंकि वो ऊर्जा, जिस ऊर्जा में वो क्लिनिक बैठा है, तो उसके देवता जो उसके पिता हैं, उसको पैसा देने वाले हैं, वो शुक्राचार्य और धन्वंतरी हैं। तो हमने जब उसका क्लिनिक में बैठेगा तो उसके अपने पिता वाले जोन बिगड़े नहीं होने चाहिए, है ना। वहाँ पे वो डस्टबिन रखा हुआ है या गंदियाँ पट्टियाँ करके वो निकाल रहे हैं लहू, ब्लड गिरा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं ना, तो वो उसमें आपको उसके वो जोन उसके लिए प्राइमरी हैं, तो उसको वो आपने अच्छे से नीट एंड क्लीन करके रखने हैं। सर एक प्रैक्टिकल अगर आप बता पाए, ये रूम अगर अपने अज्यूम करते हैं उसका क्लिनिक है, ठीक है जी, इसके 16 करने हैं जी, ठीक है। हाँ। फिर जहाँ नॉर्थ ईस्ट आ रहा है वहाँ पे वो बैठेगा जी, या साउथ ईस्ट में वो साउथ ईस्ट में बैठ जाए सकता है, पर दोनों जोन बिगड़े नहीं होने चाहिए, हमने दूषित नहीं करेंगे यहाँ पे। हाँ। कई बार क्लिनिक में ही सिंक होती है ना, हाथ धो रहे हैं, पानी जा रहा है, तो वो इस जोन में नहीं आए, NNE में, और यहाँ पे ना आए। तो पानी अब यहाँ पे है, क्लिनिक में सिंक तो लगेगा, अब साउथ ईस्ट का जोन आ गया, तो यहाँ पे NNE में पानी देना है, साउथ ईस्ट में पानी नहीं देना। और सिंक को कभी दोष नहीं लगता, ये भी ध्यान देना,
सिंक किसी दिशा में आ जाएगा, उसको दोष नहीं लगता, है ना। और एक क्रीम कलर होता है, क्रीम कलर, इसको दोष नहीं लगता। ये दोनों चीज़ें याद रखना आप। यानी में सिंक दे सकते हैं, डस्टबिन तो नहीं दे सकते। डस्टबिन नहीं देंगे ना, डस्टबिन तो वो डस्टबिन तो कचरा हो गया ना। एक चीज़ पड़ी है, आपने आज ना उठाई तो वो क्या करती है, पानी छोड़ जाती है ना, आ जाती है ना, तो वो जोन दूषित हो गया ना, वो गंदगी वाला पानी हो गया ना। तो गंदगी नहीं आनी चाहिए किसी भी तरीके। अगर जैसे मान लो एनएनई में हमने इसका ऑफिस बना दिया डॉक्टर का एनएनई में, हाँ, और घर पे उसका साउथ ईस्ट में कुछ ऐसी इनकम्पैटिबल एक्टिविटी हो रही है, फिर गलत है सर, फिर भी उसका फिर गलत हो जाएगा, फिर गलत हो गया। देखो भाई ये करने के बाद भी उसका रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। अब आप करने जाते हैं किसी की फैक्ट्री का, है ना, या बिजनेस का या उसकी शॉप का करने जा रहे हैं, है ना। आप उसका घर देखते नहीं हैं, आप कहते हैं जी मैंने दुकान का करवाना है या शॉप का करवाना है अपना, या मेरी छोटी सी फैक्ट्री है, या छोटी सी फैक्ट्री उसका करवाना है मैंने। तो आप घर का आपको पता ही नहीं क्या है कि घर के जोन कौन कौन से बिगड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसके घर से वो फैक्ट्री में रोज़ जा रहा है, सो कहाँ रहा है आके? घर में। घर में 8 घंटे वो सो रहा है उस ऊर्जाओं में, जो ऊर्जाएं उसे अपने जैसा बना देंगी। अगर घर दूषित है तो वो कोई डिसीजन ले रहा है, अगर एनी में किचन है तो माइंड में एग्रेशन है ना, तो वो एग्रेशन फैक्ट्री में यूज़ करेगा ना, क्योंकि जो उसके कॉन्टैक्ट में रहेंगे, कोई भी पर्सन जैसा बन जाता है तो वो कहाँ पे अप्लाई करता है? अपने नज़दीक के लोगों में। या तो अपनी मिसी पे गुस्सा उतार रहा है, बच्चों को बार बार डांट रहा है, और फैक्ट्री में वर्करों को डांट रहा है। तो वो बना ऐसा क्यों? घर से, ना कि फैक्ट्री से। और फैक्ट्री से अगर वो डिसीजन ले रहा है कोई, तो डिसीजन मेकिंग पावर कहाँ है? सोता जागता आज यार उस बंदे ने आना है, उसको मैंने पेमेंट देनी है, उससे पैसे लेने हैं, मैं उसको ये चीज़ दूंगा, मैं ये करूँगा। कहाँ कर रहा है वो प्लानिंग सारी? घर पे। सो घर पे रहा है। खाना खा के जो उसका शरीर बन रहा है कहाँ से बन रहा है? घर से। तो घर, अगर घर साउथ ईस्ट दूषित हो गया तो उसका जो पिता था उसने अपने पिता को दूषित कर दिया, हैंडीकैप कर दिया ना साउथ ईस्ट। अगर उसका घर साउथ ईस्ट में कुछ है और क्लिनिक में तो सही है उसका, पर घर में है, फिर वो उसको उतनी तेजी से नहीं मिलेगा, क्योंकि एक प्रोफेशन है, ग्राहक तो आएंगे ही आएंगे, है ना। केस में सर जैसे मान लो किसी हॉस्पिटल में उसका कैबिन है, स्पेशली उसका डिजाइन एनएनई में किया हुआ है, उसका हॉस्पिटल का स्पेसिफिक साउथ ईस्ट एरिया इंपैक्टेड है, हाँ, तो अभी परफॉर्मेंस तब क्या होगा? तब उसमें जो पेशेंट है ना, उनको अच्छे से रिलीफ नहीं मिलेगा। तो उसे क्या करेगा वो? तो पैसे के पीछे भाग पड़ेगा। वो कहेगा ऑपरेशन कर दो यार, और वो आया सिजेरियन, नॉर्मल डिलीवरी है और सिजेरियन कर दो, क्योंकि पैसा। एट द एंड उसका जो है रिजल्ट वो इनएफिशिएंसी है। हाँ, फिर वो कहीं ना कहीं ब्लेम लग जाएगा, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि काम उल्टे कर रहा है ना वो। तो वो ऊर्जा चाहती नहीं कि उल्टे काम, ईश्वर तो चाहते नहीं, है ना। कोई गरीब बंदा आ गया, नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, भाई वो सिजेरियन होगा, 20,000 रुपये जमा कराओ, तो ये कितनी बददुआई लेगा वो। और सर थर्ड केस में जैसे मान लो साउथ ईस्ट तो चलो उसका ठीक है, एनएनई ईस्ट में उसका कैबिन आ गया, और कोई जोन में उसका कोई एंटी एक्टिविटी हो रही है, तो भी उसकी देखो जो उसके पिता है ना, वो तो देने वाले हैं उसको। देखो मेरी बात समझना, इनकी बात का आंसर बड़े ध्यान से सुनना आप। अच्छा सवाल है इनका। अब टाटा बिरला है, अंबानी है, टाटा बिरला है, अंबानी है, या कोई और महान हस्ती है ना, उनके पास पैसा बेशुमार, पैसा तो बेशुमार है उनके पास। अब बीमारी नहीं आएगी इसकी गारंटी नहीं ना। पैसा देने वाली ऊर्जाएं कोई और हैं। प्रोफेशन ठीक रहेगा बट पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब। अगर साउथ वेस्ट बिगड़ा हुआ है तो रिश्तों में दिक्कत, यहाँ बिगड़ा हुआ है तो गेन में दिक्कत, खर्चे ज़्यादा कर रहा होगा, गेन में दिक्कत, है ना। ये बिगड़ा हुआ है तो स्पोर्टिंग नहीं। डॉक्टर अपने आप में ही है, बड़ा इंटेलिजेंट डॉक्टर है, पर उसके पास उसके दोस्त नहीं, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं देता, वो अपनी रिसर्च में लगा रहता है। तो डॉक्टर कहता है यार उसके पास जाके टाइम वेस्ट करेंगे, छोड़, तो कट गई ना। तो दिक्कत क्या है? पैसा बेशुमार वो अलग है, बीमारी वाले जोन अलग हैं, दिमाग खराब करने वाले जोन अलग हैं, रिश्ते वाले जोन अलग हैं, फिर वाले जोन अलग हैं, और किसी ने कुछ किया धरा है वो जोन अलग है। वो अपने अपने जोन दे रहे हैं। वो अपने पिता को खराब ना करे, बस अपने प्रोफेशन के साथ, जिससे वो पैसा आना है उसको, जिसने पैसा कमाना है उसको कम से कम ठीक रखे, है ना। और किसान वाले पूछ रहे थे आप, किसान वाले जो होते हैं उनका वेस्ट पार्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक जो किसान हैं, जो मित्र है ना, मित्र देवता है, ये किसानों के पिता हैं। और अगर इनके ये जोन बिगड़ जाएंगे तो किसान फुलफिल नहीं हो पाएंगे। किसान फार्मर वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट, हाँ जी, नॉर्थ वेस्ट। इसमें आपने क्या देखने हैं, वहाँ पे रुद्र आ जाते हैं,
नॉर्थ वेस्ट में ना रुद्र आ जाते हैं अंदर वाले पार्ट में, ऊपर वाले आउटर नहीं, अंदर वाले पार्ट में, और रुद्र भी किसानों को फुलफिल करते हैं और इस तरह मित्रा भी करते हैं। तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि एक बिजनेसमैन को चाहिए क्या, एक बिजनेसमैन में पैसा चाहिए क्या चाहिए ना, प्रोडक्ट क्या बना रहा है, तो एक्यूरेसी कहाँ चाहिए, तो वो चीज़। अब जोन आपने कहा था कि जोन ये वाले यहाँ बैठे, उसी जोन पे हम बात कर रहे हैं ना, पहले आपको जोन निकालने आ जाए, है ना, पता चलना शुरू हो जाए। अब ये चीज़ हमने कर दी थी, हमने चीज़ कर ली थी ये वाली 45, जान गए ना आप ये SW 225, ठीक। अब ये दिशा सीमा बन गई थी, है ना, यहाँ पे एक जोन क्रिएट हो गया था, है ना। अब जब हम सब दिशा की सब दिशा बनाएंगे तो इसका आधा पार्टी लेंगे ना, है ना। वो नॉर्थ कहेगा, अगला कहेगा नॉर्थ ईस्ट में देखो अंदर भी एरिया बन जाते हैं, है पटियाला, हमारा पटियाला है, पर म्यूनिसिपल कमेटी की एक लिमिट होती है ना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो भी लिमिट होती है कि वो वाला एरिया हमारा रहेगा। कमेटी कहती है कि 7-8 किलोमीटर तक हम हैं, वो शहर तो बड़ा लंबा होता है, पर वहाँ तक वो कहते हैं कि यहाँ तक ही हम प्रोग्रेस करेंगे। आपने देखा होगा कि सीवेज देते हैं ना, तो जो आउटर देते हैं वहाँ पे सीवेज नहीं होता, वहाँ पे लोग अपनी होदियाँ बनाते हैं, देखा ही होगा आपने। तो इसी तरह लिमिट आ जाती है। तो अंदर वाला पार्ट है जो, देखो अब ये सब दिशा जब बनती है तो मैंने क्या कहा था, जब नॉर्थ और अगली दिशा मिली थी, इन दोनों को कंबाइन किया था तो नॉर्थ ईस्ट बना था ना, है ना। जब सब दिशा बनेगी तो दोनों को ही कंबाइन करना होगा, NE। अब ये 45 पे थी और ये हाफ होके कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर? 45 का हाफ कितना हो जाएगा? हाँ यस, क्या बात है जी, चल पड़े है ना। देखो ये हो गया ना, 22.5। अब 22.5 से अब अगली दिशा जो बनेगी कितने डिग्री पे बनेगी, कितने डिस्टेंस पे बनेगी? यहाँ पे अटक जाते हैं, यहाँ पे अटक जाते हैं, यहाँ पे अटक जाते हैं। एक चीज आपने नोट की, जो मेन दिशाएं थी इनके साथ 0 लग रही थी, और जो सब दिशाएं हैं इनके पास, इनके साथ क्या लग रहा है लास्ट में? 5। देखो 0 और किसी के साथ नहीं आएगी, है ना, और लास्ट में 5 इनके साथ लग रहा है ना। ये भी ध्यान देना आप कि ये 5 वाली मेजर सब दिशाएं हैं। अब इसमें देखिए, इसके बाद पॉइंट के बाद 5 आ जाए वो डजंट मैटर, पर सीधा 5, है ना, पॉइंट नहीं, सीधा 5 इनके साथ ही लगेगा। अब इसके साथ ये दिशा कितने पे आएगी? 90 पे 100 जमा कर दो सर जी, सिंपल बात। 100 रुपया दे दो इसको, क्या जी तुम्हारे पास 22 रुपये, लो मैं सुबह 100 रुपया दिया, 100 रुपये 100 रुपये दे दिए, कितने हो जाएंगे उसके पास? 112 नहीं, 100 रुपये देने के बाद इसको दिया अभी तो 100 रुपया। देखो जी इसके पास 22 रुपये हैं, ओके, है ना। इसकी अगली दिशा जो बन रही है, अगली दिशा बन रही है वो 90 डिग्री प्लस करने के बाद बन रही है, 90 डिग्री दूर है, डिस्टेंस पे है। इसको हम 90 देना चाहते हैं। अच्छा ओके, तो ठीक है। अब क्या आएगा? 112, ठीक है, 90 डिग्री वाला फंडा आ जाएगा ना। तो ये क्या बन जाएगी? ESC। अब इससे वही वाला फिर चक्कर आ गया जी, 90 डिग्री वाला। फिर बताओ आप। 112 प्लस 90, हाँ बताओ। ठीक, यहाँ बनेगा ये SSW कितने में बनेगी सर? ये कितने में? 112.50 पे है। हाँ जी, 112.50। इस पे 90 देने हैं, इसको 90 रुपये और देने हैं। 90 रुपये और देने हैं। ऐसा समझो आपकी जेब में 112.50 रुपये हैं, हाँ जी, है ना। आपको आपके पापा ने या आपके जानकार ने आपको 90 रुपीज़ और दे दिए, हाँ जी, तो आपके पास कितने हो जाएंगे? और पता नहीं निकालने में फंसे होता है। वो मैं कर लूँगा जी,
कर लूँ। देखो जी 100 प्लस की 202 बन जाएगा ये, हाँ जी। ठीक है जी। और इसके बाद ये आ जाओ अपना WNW, है ना, ये बताओ आप। 200 202.5 है जी, हाँ जी, 292.5 है जी, इस बार सही बोल दिया, सही बोल दिया। हाँ जी, 292.5 हाँ जी, हाँ। आप तो छा गए जी आप। अब देखिए इनमें क्या लगा 0.5, 0.5 और 0.5, है ना। अब इन दोनों के बीच में फिर सब दिशा बन जाएगी ENE, ये NE था ना। सर सब दिशा का, सब डिवीजन का फिर इसको तीसरे वाले को क्या कहेंगे, 22.5 डिग्री वाले को क्या कहेंगे? किसको जी? ये सब दिशाएं हैं, अब सब दिशाएं बनती जा रही हैं, बीच में बन रही है ना मेजर दिशाओं के, ये सब दिशा होगी ना, ये सारी सब ही है। सब दिशाएं, हाँ जी, ये सब दिशाएं बन जाएंगी। टोटल 8 बन जाएंगी, पहले 4 थी, 4 डायगोनल दिशाएं बनी, है ना, फिर सब दिशाएं बनी 8, उन सब के पार्ट के बीच की दिशाएं हैं। आप इनमें से इजी फंडा क्या है, देखिए ये 0 पे है, ठीक है, इसके आगे पहली वाली फिगर देखिए, ये 0 है तो आगे वाला क्या आया 2 के बाद फिर क्या आया 2 प्लस करने हैं आपने, ओके 4 के बाद अब क्या आएगा 2 6 67.5 आया ना। देखो अब क्या था, देखो यही है ना, 45 में 22.5 करेंगे तो कितना बना, 67 हाँ, मगर चाहे ऐसा कर दें 0 लगा दें, है ना, तो ये भी 0 भी लग जाएगा, 0 साइलेंट हो गई ना। अब देखिए एक दिशा में देखो 2 4 6, जब ये डायगोनल मेजर दिशा आएगी ना तो 3 प्लस होंगे, बस ये याद रखना, जब मेजर दिशा आ जाएगी 3 प्लस होने हैं। जब पहले लिख दो आप, जब पहले लिख रखी है आपने कि 0 90 180 और 270, जब पहले लिख दिए, अब जब जो लिखी हुई है आपने 2 ही प्लस करने हैं, बस इतना ही चलना है कि प्लस 2 ही होंगे। बंद कर दे बच्चे। अब क्या होगा ये, अब देखो यहाँ 2 थे, यहाँ क्या आया 2 प्लस 9 में 2 प्लस किए कितना आया 11 आया, 11 के पास 2 प्लस किए कितना आया 13 में अब मेजर दिशा आ रही है, नहीं या मेजर नहीं आ रही, अब तो ये बीच वाली है ये, अब इसके बाद क्या आ रहा है 15 आ गया, है ना, 15 आ गया। अब इसके बाद देखिए ये मेजर दिशा 180 है ना, 180 18 में 2 प्लस किए कितने आए 20 में 2 प्लस किए 22 में प्लस किए 24 से बाद 3 प्लस करने थे पर पहले लिखी हुई है। अब 27 में 2 प्लस किए 29 में 2 प्लस किए 31 में 2 प्लस किए 33, समझिए ना, सिर्फ 2 का ही फंडा है ना। उसमें बाद देखिए अब क्या था, यहाँ 2.50, 2 के साथ 2 तो कर दिए हमने, यहाँ 2 के साथ 2 रुपये 50 पैसे समझ लो आप, 2.50, एक में 2.50 लगेंगे, उसकी अगली दिशा में 7.50 लगेंगे, फिर 2.50 लगेंगे, फिर अगली दिशा में 7.50, ठीक है, फिर अगली दिशा में 2.50, अगली दिशा में 7.50, है ना, अगली दिशा में यहाँ पे 2.50, अगली दिशा में, बस इजी हो गया ना, दिशाएं याद हो जाएंगी ना, बड़ा इजी है ना ये, जब भी अटकोगे आपको पता चल जाएगा ना। देखो ये तो मेजरी है, 8 तो वैसे ही आपने कर ली कि 0 0 0 लग रही है, 90 का फंडा है, फिर आपने 45 135 225 315, ये मेजर भी होगी, 5 लग रहा है इनमें, है ना। इनके बाद तो 8 दिशाएं और है, 2 प्लस हो रहा है, एक में 2.50 जो मेन है, NNE है। देखो जी अगर 2.50 यहाँ लग रहा है ना, तो जो SSW है ना इसके ऑपोजिट वहां भी 2.50 ही आएगा, ठीक है ना। अब देखिए जो मैंने आपको बता रहा हूं, अब मेरी तरफ देखिए सभी, अब मैंने कह दिया आपको कि WNW कितने पे है, ये बताइए कितनी दिशा पे है, इस तरफ नहीं देखना, मेरी तरफ देखना है, WNW कितने पे है
292.5। हाँ देखो कैसे 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 करना है। मेजर दिशाएं याद कर लेनी है, मेजर दिशाएं याद कर लेनी है। मेजर दिशाएं वेस्ट कितने पे आता है? 270 पे आया। 270 का मतलब 27 है ना आगे। मैंने अगली WNW की है तो 27 में 2 प्लस कर देंगे, कितना हो गया? आगे जो WNW था, ESC था, NNE था, SSW था, इसमें 250 लग रहे थे, 250 तो कितना हुआ? 292 पॉइंट। जो ENE है, WSW है, SSE है, NNW है, इसमें 750 लग रहा है। बस सिंपल याद रखना ना, 750 250, 2 रुपये 50 750। अब मैं कह दूं कि NNE कितने पे है मैम ज्योति मैम? NNE कितने पे है? 22.5। वाह क्या बात है, बड़ी देर लगा दी। सिंपल था, यहाँ तो स्टार्टिंग है। यहाँ से तो स्टार्टिंग थी। अच्छा सर जी आप बताइए SSW। मैम आप बताइए SSW, मेरी तरफ देख के, मेरी तरफ देख के। अच्छा मैं बता दूँ आपको, साउथ कितने पे है? साउथ की 180। हाँ जी 180 के आगे 18 है ना, 18 से बना ना 180। आगे SSW है तो 18 में 2 प्लस करके कितना बना? 20 लिख देना है, साथ में 250 जोड़ दो, 250। कितना सिंपल कर दिया दिशाएं। देखो आपको कोई बंदा पूछ ले कि सर जी मेरे 202 पे मैंने कंपास लाया था, 202 दिखा रहा था वो, है ना, कहीं पर कंपास सिंपल होता है ना, उसमें तो बारीकी लिखा होता है पता नहीं चलता ना, तो वैसे पूछ ले सर ये कौन सी दिशा बनी, आप खड़े खड़े बताओ 202 डिग्री है, अब बता दोगे। अगर आप भी कंपास लेके दिखाने का कोई यार ये वास्तुशास्त्री है, मैं इससे काम करवाऊँ या ना करवाऊँ, इसको तो दिशाओं का ज्ञान नहीं है ना। तो ये फंडा याद कर लेना आप, है सिंपल है और बड़ा इजी करके बना दिया। बाकी आगे आप टेक्निक सोचना, कोई एडवांस कोई और इजी करने वाली मिल जाए, है ना। मैंने तो जितना हो सका था कर दिया। बहुत कर दिया सर, इससे और इजी कुछ नहीं है। नहीं और भी देख लेना आप, है ना। मैं तो वैसे ही रटे थे, ये तो बहुत आसान है। हाँ रटने की जरूरत नहीं है, हाँ। 2 का फंडा चल रहा है, बस मेजर दिशाएं लिख दो और उसमें 2 प्लस करते चले जाओ, बस 2 2 2 2 2। जो इसके साथ शुरू होएगी NE के बीच में है, जो एक डायगोनल और मेन दिशा के बीच में है, वो 250 लगेंगे। जो डायगोनल और मेन दिशा के 50 बीच में है, 250 लगेंगे। डायगोनल और मेन दिशा के बीच में है, ये भी ध्यान रखो, ये डायगोनल है, इसके बीच में 250 लगेंगे। ये वाली डायगोनल में 250 लगेंगे, ये वाली इसमें 250 लगेंगे। सिंपल तो कर दिया, और है ना। इसमें और देख लो आप कितना हो गया, पर मैं समझाना क्या चाहता हूँ ये भी समझो आप। अब पहले आप खाना खा लें, है ना, इसका काम बड़ा बाकी है, क्योंकि ये रेमेडी है आपकी। पहले दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है, फिर मैं बताऊंगा कि आपको अगर आपका NNE बिगड़ गया ना, तो आपको NE और नॉर्थ का रिजल्ट नहीं आएगा। जो NNE में टॉयलेट आ गई तो नॉर्थ इसकी दिक्कत, तो इसकी दिक्कत सिंपल इतनी दिक्कत रहेगी आपको, इस वाली दिक्कत नहीं रहेगी। सर मेन दिक्कत ही टॉयलेट दी। हाँ वो मैं ब्लॉक करनी बताऊंगा जब खाना खाते हैं। जो दोनों का बीच का हिस्सा है ना, अगर यहाँ दिक्कत आ गई तो ये प्लस तो बाद में करवाऊंगा, बाद में करवाऊंगा प्लस कैसे बिगड़ता है ना। पहले तो ये 2 दिशाएं अपना रिजल्ट नहीं देंगी, पहले इम्पैक्ट इन पे आ जाएगा और साथ में 180 डिग्री करेगा, वो प्लस बनेगा। वो तो NE बिगड़ा है तो SSW, ESC, WNW ये 4 जोन हिट होंगे वो पैटर्न से, प्लस वाले से, है ना, क्योंकि आपने स्वस्तिक दूषित कर दिया ना। मैंने कहा ना ये स्वस्तिक की शक्ति है, प्लस जो है स्वस्तिक दूषित कर दिया तो वो 4 दिशाओं को हिट कर देगा। पर ये दोनों जोन भी अपना रिजल्ट नहीं देंगे आगे वाले। अगर इसको दूसरे दिमाग से भी सोचना आपने, मतलब कि आपने तस्वीर का पहला रुख और दूसरा रुख माइंड में लेके चलने हैं, है ना, दोनों पहलू सोचने हैं कि अगर आपको इन दोनों का रिजल्ट चाहिए तो इसके बीच वाली दिशा बढ़िया होनी चाहिए, तो अपने आप रिजल्ट दे देगी वो।